Good morning. Good morning, Good everyone. morning, everyone. Is my voice is audible? गुड मॉर्निंग Yes. मैम। यस मैम। Good morning. हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं. Let's start with the prayer. Then we'll proceed further. हम बहुत प्यार से, कोमलता से हमारी आंखों को बंद करेंगे और हाथ को आप हार्ट पे भी रख सकते हो, नमस्कार मुद्रा में भी रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो. मैं धन्यवाद करती हूँ. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के दिन का. आपने मुझे अमृत वेला उठाया, मेरा हाथ पकड़ के मेरी नियामतें लिखाई, और मुझे कल आपने बहुत अच्छे से मेरे ड्रीम्स के बारे में बताया और उसकी स्क्रिप्टिंग करवाई, उसको और डिटेल में बताया. इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु. मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर और इस विशाल ब्रह्मांड का, जिन्होंने मुझे जीवन, चेतना और आत्मा से जुड़ने का अवसर दिया. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने 5 सच्चे मित्रों का प्रभु, जिनकी संगीत, समझदारी और मौन समर्थन ने मुझे हर परिस्थिति में आत्मबल दिया. मैं धन्यवाद करती हूँ जल तत्व का, जो हर दिन मेरी भावनाओं को पोषित करता है, मुझे शुद्ध करता है और भीतर बहने की शक्ति देता है. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु पृथ्वी तत्व का, जो मुझे आधार, स्थिरता और पोषण प्रदान करते हैं, जिससे मैं इस जीवन में दृढ़ता से खड़ी रह सकी. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु अग्नि तत्व का, जो मेरे भीतर ऊर्जा, साहस और प्रकाश भरता है और हर दिन मुझे जागरूकता और प्रेरणा देता है. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु वायु तत्व का, जो मुझे हर श्वास के साथ जीवन देता है और मेरे विचारों को स्पष्टता और गति देता है. मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश तत्व का, जिसने मुझे मौत, समर्थन, विस्तार और आत्मा की उड़ान दी हर उस क्षण में जब मैं खुद को समझ पाती हूँ. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु उन सारे गुरुओं का, जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी. मेरे जीवन के अंदर जो अज्ञान का दीप हो चुका था, उसे ज्ञान के दीप से प्रज्वलित करा. प्यारे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद. मैं धन्यवाद करती हूँ आश्मी मैम और विन सर का, जिन्होंने मुझे जीवन की आत्म आत्मिक उपस्थिति ने मेरे जीवन के अंदर नई ऊर्जा और दिव्यता को स्पर्श किया. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु अपने प्यारे प्यारे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जीवन दिया, पालन पोषण किया, बिना थके प्रेम किया, मूल्य दिए, संस्कार दिए, हर एक चीज मेरे लिए उपलब्ध कराई और निस्वार्थ भाव से मुझे प्रेम किया. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु हर उस आत्मा का, जिसने किसी भी रूप में मेरे विकास में योगदान दिया, चाहे वह अनुभव हो, चुनौती हो या आशीर्वाद हो. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु अपनी कमिटमेंट और श्रद्धा का, जिसने मुझे हर दिन ईश्वर से जोड़े रखा और कृतज्ञता को मेरी आत्मिक अभ्यास बनाया. मैं धन्यवाद करती हूँ हर उस चीज का प्यारे प्रभु, जो मुझे प्राप्त हुई, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, प्रेम, अवसर, रिश्ते, साधन, अनुभव और सीख, सबके लिए. मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु अपने हृदय का, जो प्रेम, आभार और समर्पण से धड़कता है. हे प्रभु, ऐसे ही इस हृदय को सदा के लिए बनाए रखना, जो मुझे और कृतज्ञता की ओर लेकर जाए. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. लेट्स स्टार्ट शेयरिंग्स. किसी की कोई शेयरिंग हो तो हम ले सकते हैं स्टार्टिंग में. आई थिंक Yes. कि कल आपने ड्रीम वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करी, कुछ नया ओपन अप हुआ हो आपके लिए.
अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर विद द चैप्टर। समिधा जी क्या करें? हाँ, मैम किसी को मैं शेयर शेयर करना है तो करती हूँ। प्लीज। ओके ओके जी। मैंने जब ये क्लास शुरू किया था ना जून मंथ में, तो मतलब मैंने डे 13 से ही शुरू किया था पर्टिकुलरली, लकीली आई विल से। तो इतना ज्यादा मैं ग्रेटिट्यूड देने का अभ्यास में नहीं थी, इतना लिख के भी नहीं कर रही थी, और मैंने ड्रीम के लिए बहुत, मतलब मेरी नींद अपने आप टूट जा रही थी, और रातों रात मतलब मैं उठ के धन्यवाद करना शुरू कर रही थी। अच्छा लग रहा था, और मुझे एक्सप्लेन किया गया था कि मतलब फोटो निकालो, प्रिंट आउट निकालो, और मैंने अपने बेटी के गुड रिजल्ट के लिए किया था एक्चुरियन का, उसका 13th लेवल क्रॉस हुआ है, उसके लिए मैंने वो फोटो निकाली। मैं सारे प्रिंट आउट लिए थे, तो ढोल बजा के केक, बलून्स, गिफ्ट, एरोप्लेन सब सेलिब्रेट करते हुए। क्लास 10 की फोटो है मेरे पास, रीसेंट फोटो, मतलब ऐसे प्राइज के साथ नहीं थी। इसी को मैंने फोकस किया, और जैसे थैंक्स थैंक्स 3 बार लिखने बताया आप लोगों ने, वैसे इस पे लिखा हुआ है देखिए। और मतलब हम्म। 4 दिन बाद में उसका रिजल्ट आने वाला था। उस पेपर को उसको 3-4 बार से वो क्लियर नहीं कर पा रही थी, मगर इस बार लकीली उसने कर लिया आसानी से। वो वाओ। बहुत टफ पेपर था, 13th पेपर था एक्चुअली उसका। नाउ शी इज एन एक्चुअरियल। मैंने बहुत वाओ अच्छा लगा, अमेजिंग। मतलब सुबह उठ उठ के मैं इतना भर भर के यूनिवर्स को प्रेयर कर रही थी। मुझे तरीका पता चला था उसी दिन, और 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला था। मैं 4 दिन लगातार उस चीज पे, मतलब एक ही ड्रीम देखा था मैंने, 3 भी नहीं देखे थे उस समय। एक ही ड्रीम पे फोकस कर रही थी मैं, और वो पूरा हुआ। इतना अच्छा लगा ना मुझे, यूनिवर्स को देख देख के मैं इतना अच्छा, मतलब वो वर्ड सब मुझे शायद याद भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने वो कहीं अब आप रिकॉर्ड किया था। आपका आई वो थिंक वेरी कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। विजिबल। आपको लग हाँ रहा होगा कि मैं जब आपका कॉन्फ ओके मेरी आवाज आ रही हाँ, है? मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ हाँ। गया, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। और मतलब घर वालों को भी फील हुआ कि हम लोग कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, कि वो वहां बॉम्बे में रह रही है फिर भी वो वहां रो रही है, हम लोग यहाँ रो रहे हैं। उसके पापा मतलब फील कर रहे हैं, सब उसको ब्लेस कर रहे थे कि भाई ये पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। 4 दिन तक मैंने प्रिंट आउट निकाला फोटोज का उसका, और ऐसे मतलब ये घर पे लगाया। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। देखो, वाओ। आई थिंक आपने बहुत अच्छी गुड फीलिंग्स में रहे आपकी ड्रीम के लिए, और आपने सारा बहुत अच्छे से, आई थिंक मेरे को तो आपके विजन बोर्ड्स भी बहुत अच्छे लगे। इट्स लाइक कि आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करा, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु, इसको दे देता हूँ जो चाहिए। बिकॉज बोलते हैं ना, ट्रस्ट और सरेंडर और प्रैक्टिस, ये सारी चीजें जब साथ साथ चलती है ना, तो लाइफ में जो चाहिए भगवान बोलते हैं ना, बैठा हुआ है मतलब देने जो के लिए, शब्द करके निकल तो रहे थे देखो। वो दिल के अंदर से निकल रहे थे, भर भर के आंसू निकले जा रहे थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस मैं मांगे जा रही थी, प्रेयर किए जा रही थी। और वाह। मतलब वो प्रिंट आउट ना मैम 2 दिन तक अटके रहे लैपटॉप पे, मेरे पास प्रिंटर भी है घर पे, वो प्रिंट आउट नहीं निकला। मैं मतलब पीडीएफ निकाल के वैसे कर रही थी, नहीं निकल पाए वो मुझसे किसी तरह से। फिर मैंने मार्केट में जाके वो प्रिंट आउट निकाला और स्टिक कर दिया बोर्ड पे, विजन बोर्ड पे। और फिर उसको देखते गई, और अचानक जब वापस नेक्स्ट मैंने प्रिंट खोला प्रिंटर और स्टार्ट किया लैपटॉप, वो अपने आप धमाधम धमाधम सारे प्रिंट आउट्स निकलते गए, और देखिए कितने सारे निकल गए एक साथ। और मेरे को समझ में आ गया अब तो पास हो ही गई है ये। बस आप इस ड्रीम्स जितने भी फुलफिल है ना, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड्स करो, ऑटोमेटिकली फ्यूचर में भी जो आपके ड्रीम्स होंगे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो हमेशा 10 और 12 में रिजल्ट अच्छा किया है मैम, तो वो सब फोटोज थी मेरे पास, पर मैंने कभी भी कहीं लगाया नहीं। अपने को लगता है ना बच्चे को नजर लग जाएगी या जो भी, उसको मैंने हाईलाइट किया ही नहीं कभी लाइफ में। बट सब मेरे पास था वो सब पिक्चर्स, उसी को मैंने हाँ। वापस बोर्ड पे उसके लगाया था। सारे अचीवमेंट्स का, उसके सारे अचीवमेंट्स हम्म। का थैंक यू। आप कर सकते हो, मतलब आपने कर लिया ऑलरेडी। आप इतने भोले से प्यारे से हो ना, भगवान जी नहीं देंगे क्या? वो देंगे ही देंगे। शिद्दत से, जो प्यार से जो भी भगवान जी से कुछ भी मांगता है ना, तो वो देते हैं अपने प्यारे बच्चों को। मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 13th डे से ही मैंने ज्वाइन किया था, और 4 दिन बाद वो रिजल्ट आ गया, पास हो गई। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैसे हो गया नहीं ऐसा। और नहीं, मैंने सोचा था ऐसा कि मत बोलो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, है यूनिवर्स अगली बार मेरे से को। नहीं देगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिलीव है, बस। 100%, हाँ। 1000% बिलीव है। यस।
और मैं ना वो भी उसमें मैंने सोचा था कि जब वो रिजल्ट पास होगा तो मैं जाऊंगी मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं पहले दिन जाके जो भी मेरी माता है कुल देवी है वहां जाके मंदिर मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, रसगुल्ला भोग लगा के आ गई मैं। मतलब वाह। मैंने दिल से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि हाँ मेरी बेटी पास हो गई, वाह मुझे मजा आ रहा है मतलब। आपने उसको जीना चालू कर दिया, और जब आप उस हाँ चीज के अंदर चले जैसे जाते हो ना। क्लास मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, उमा ने, उमा पोदार। तो उमा सुरेखा ने मेरे को सजेस्ट किया था। और मतलब उसने बोला था ना कि ये बात की किसको पहले फोन करोगे, तो शायद लिखते टाइम तो मैंने लिखा था कि अपनी मम्मी को फोन करोगी। मैंने पहला कॉल उसी को किया, मगर मैंने कहा देखो उमा तेरे को ही फोन कर रही हूँ मैं। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मेरे को, दिल से शुक्रिया उमा का भी। और उनकी डॉटर है साव्या, उसने बोला आंटी आप तो प्लेन की टिकट बना के रख दो, आ रही है आपकी बेटी, पार्टी कर रहे हैं हम लोग सब। वाह। इतना कॉन्फिडेंस में लाए मेरे को, पॉजिटिव फीलिंग्स में एकदम। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग दिस, बिकॉज कई लोगों को पता चलता है बट वो सोचते हैं कि होगा क्या इससे, बट आपने ट्रस्ट करा और प्रैक्टिस करा, और सारा खेल ही उसी चीज का है, प्रैक्टिस एंड ट्रस्ट का। वो कर लिया ना तो यूनिवर्स विल बी लाइक कि मैं दे ही देता हूँ अब तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों का जो इतना अच्छा से गाइडलाइन दे रहे हैं हम लोग को। थैंक यू। समिता जी आप म्यूट पे हो। हाँ नहीं, थैंक यू, बस मैंने कहा क्या। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? मेरी भी एक यस, शेयरिंग मनीषा, मनीषा है ना। please. She has हाय joined for the एवरीवन। first time. Yes, she is from my यस। office. Yes. Hi, Manisha. तो मैं डे 1 पे मैंने मेरी आवाज आ रही है ना, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि जस्ट वो सो हाँ, रहे हैं it's तो okay. It's आवाज। okay. It's okay. तो मैंने डे 1 पे जो अ, हमें ड्रीम्स लिखने को बोला था, तो मैंने वन ऑफ द ड्रीम्स लिखा था कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। एंड वो फाइनली मंडे को, कल मुझे ईमेल आया है फाइनली। मतलब Oh तीन चार wow. 3-4 महीने से, मतलब मेरे बॉस ने बोला था कि दे देंगे। और वो समहाउ किसी तरीके से अटक रहा था, मतलब अप्रूवल में, या फिर आप समझो ना, मतलब जो भी सिस्टम में रहता है। एंड फाइनली मतलब कल जाके ईमेल आ गया कि इफेक्टिव हो गया है। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो इफेक्टिव अगस्त से नहीं, जुलाई से हुआ है। Oh वाह। wow. एक हम मतलब महीना विश्वास पहले करेंगे से. मनीषा जी। वी अच्छा विल हाँ। ट्रस्ट यू But एंड बिलीव यू yes, एंड believe we लॉट्स हाँ ऑफ। believe. मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा था कि अगस्त से होगा, क्योंकि अगस्त में मिला है। लेकिन वो मतलब मैंने सिस्टम में देखा, इट इज ऑल एक्चुअली इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब पहले से इफेक्टिव है। तो मैं Thank इतनी you. खुश हो गई। मतलब मेरा तो खैर अब बिलीव बन रहा है। मेरे और भी है ड्रीम्स जो मैं, जिसके मतलब ज्यादा मेरे इंटेंस वाले ड्रीम्स, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ, बट देखती हूँ। बट ये वाला वाज वन ऑफ देम एंड आई वाज रियली हैप्पी। थैंक भगवान जब जी यू। भी आपको थैंक आप, यू। ये जी समिता जी फर्स्ट यू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। आई कैन, मतलब मनीषा को मैंने मतलब बहुत बोला, मैंने कहा नहीं, यू ट्राई, यू जस्ट कम। एंड आई एम सो हैप्पी, भगवान जी ने इसको एक क्यू दे दिया कि बेटा ये हुआ है ना, ये भी होगा, हाँ जरूर होगा। सही में। अब आपका ट्रस्ट डेवलप करने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब आज हम डे 13 पे ही हैं, 14 पे, और आपका एक वन ड्रीम पूरा भी हो गया। वाओ, हाँ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस सच में एंड दिस इज गॉड मैजिकल। ब्लेस यू विद रियली रियली मोर मैजिक्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं बहुत जल्दी पूरे होंगे, भगवान जी का ये इशारा है आपकी तरफ। थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बिलीविंग प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू। सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी। मतलब पहले तो मिलन जी, आपका, दिया जी। मतलब एक बहुत अच्छे सेशन से शुरुआत होती है मेरे दिन की, क्योंकि यहाँ तो सुबह ही हो जाता है ना। तो एक तो वो चीज हो जाती है, और प्लस बाकी लोग भी जो शेयर करते हैं ना, मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के। और फिर आप ना, मतलब और ज्यादा अच्छे से बहुत स्ट्रांगली विश्वास करने लग जाते हो। तो मतलब सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो फुल ऑन बिलीव करती हूँ, मतलब अब तो डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने इस प्रैक्टिसेस पे ट्रस्ट करा, आए, और भगवान ने आपका ड्रीम भी पूरा कर दिया। अब आपके लिए ये क्यों है कि आपको इसको छोड़ना नहीं है। ये जो हाँ स्वर्णिम बिल्कुल। धागा है ना, गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बस इसको बड़ा करते जाना है और सारे ड्रीम्स फुलफिल करना है लाइफ में। और कभी ऐसा कुछ आए बस। भी ना कि नहीं हो रहा है, जस्ट रिमेम्बर द डे
जब आपके जो पुरान जैसे ये वाला ड्रीम है पूरा हुआ है, बस उसको याद करके अपना बिलीफ और स्ट्रांग बनाना, और इस प्रैक्टिसेस के साथ बने रहना, बिकॉज इट इज द की, एब्सोल्युटली। इट इज द हाँ हाँ ट्रेजर यार। बिल्कुल। मैं तो बोलूंगी बहुत बड़ा खजाना है हमारे लिए, तो जो हमको इतना सही टाइम पे मिल गया सच है। में। पता है थैंक यू। इससे एक और चीज हुई है, मतलब मेरे को थोड़ा नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते थे। तो मैं ये वाले मोड में रहती हूँ ना, तो थोड़े कम हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी पूरे खत्म हुए हैं, लेकिन अब कम हुए हैं। तो पहले बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते थे। तो वो मतलब मैं उसके लिए भी काफी खुश हूँ। एक होता है ना आपकी थिंकिंग प्रोसेस में चीजें बदलाव आती है। अरे इट वाज रियल मैजिक, थैंक यू, मोर मैजिकल देन द प्रमोशन इटसेल्फ। थैंक यू सो मच, वेरी थैंक वेरी वेरी आपने तो प्राउड मेरी ऑफ लाइफ यू। चेंज की है समझदारी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मतलब आप आए, आपने भरोसा किया, आपने प्रैक्टिस करी, लगे रहे लगे रहे। that's the magic, that's the magic from within. Thank you. यस। थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर शेयरिंग विद अस। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू यू, आपके ऐसे ही सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स ट्रू हो जाएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Yes, lots of blessings. आप सबको भी लॉट्स ऑफ मैजिक टेस्ट। बस दिया नहीं आई। नो, वो आज कहीं बाहर गए हैं, वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट करें अब मिलन जी? हाँ जी, आई विल शेयरिंग दिस। डे 14, हैव अ मैजिकल डे। वाओ। हमने मॉर्निंग को मैजिकल बनाया था ना पीछे, आज हम डे को मैजिकल बनाएंगे। तो डे 13 तक हमने क्या किया, डे 12 तक हमने पास्ट और प्रेजेंट के थैंक यू किए थे। तो डे 13 में हमने अपने फ्यूचर के लिए, यानी अपने जो भी हमारे फ्यूचर के ड्रीम्स हैं उनके लिए हमने लिखा। किसी किसी की असाइनमेंट हो सकता है कंप्लीट ना हुई हो, धीरे धीरे प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना। अभी वीकेंड आएगा तो विजन बोर्ड बना लेना, क्योंकि वो डे 13 की जो असाइनमेंट है ना, हो सकता है आपने एक दो ड्रीम्स के लिए कर लिया हो, लेकिन स्क्रिप्टिंग और उसका विजन बोर्ड, इट्स अ मे बी किसी का वर्किंग है, कोई नहीं कर पाया हो। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर यू डू इट, बिकॉज जैसे आपने अभी अभी देखा ना कि रचना जी ने शेयर किया था कि उन्होंने बनाया था ना विजन बोर्ड, तो विजन बोर्ड का प्रोसेस जो होता है ना बनाने का, प्रिंट लेना चिपकाना, उसी में ही आधी विजुअलाइजेशन हो जाती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। ठीक है, और हैव अ मैजिकल डे में क्या कर रहे हैं हम, अब हम दिन को मैजिकल कैसे, शुरू में ही दिन में ही हम सुबह सुबह ही अपने फ्यूचर को मैजिकल बना रहे हैं। फ्यूचर मतलब अभी हम सुबह हुए और हमने दिन को फ्यूचर में बता दिया कि मेरा दिन कैसा होगा भगवान जी को, और फिर वैसा ही हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो या ये मॉर्निंग में क्लॉक पे डाल दी इन्होंने मैजिक डस्ट कि दिन को हमें मैजिकल बनाना है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मिलन जी इन द पिक्चर? इट्स लाइक ये जो पिक्चर है ना, मुझे एक चीज और लगती है कि हम अब टाइम जोन से रिलेटेड चीजों में भी एंटर कर रहे हैं। पहले हम पास्ट के ग्रेटिट्यूड्स कर रहे थे, अब हम प्रेजेंट में आ चुके हैं। और पॉइंट ऑफ जो पावर है ना सारी की सारी, वो सब इसी मोमेंट में, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या थिंक कर रही हूँ, क्योंकि वही मेरा भविष्य बनाएगा एट लास्ट। अगर मैंने अभी भी किसी के लिए भी एक विचार भी मैं नेगेटिव लाई हूं ना, तो वो मेरे फ्यूचर के अंदर मेरी ड्रीम्स में कहाँ जाके अड़चन क्रिएट कर देगा मुझे नहीं पता। इसके लिए रोंडा बर्न ने पहले हमें बताया कि हमारी मॉर्निंग को हम मैजिकल कैसे बनाएं, और वो हमें बता रही है कि अब हम हमारे दिन को कैसे बताएं। जब मैं दिन बना लूंगी ना, जैसे पहले मैंने मॉर्निंग बनाई, मॉर्निंग अच्छी हुई तो ऑटोमेटिकली दिन अच्छा गया, दिन अच्छा गया तो मेरा आज का मतलब नेक्स्ट डे अच्छा जाएगा, नेक्स्ट डे अच्छा गया, ऐसा करके वीक अच्छा जाएगा, वीक से मंथ, मंथ से ईयर, तो मेरी पूरी लाइफ ही मैजिकल बन जाएगी। इन शॉर्ट रोंडा बर्न हमें यही, एट लास्ट तो वो यही बताती है ना कि आपको आपकी पूरी जिंदगी के अंदर जादू इस तरह बोलते हैं ना आ जाए कि आपकी जो लाइफ है पूरी लाइफ ऑफ ड्रीम्स हो जाए। आप जैसा आप बोलो ना, बोलते ही जैसे नहीं बोलते हैं, हमारे जुबान पे सरस्वती माँ बैठी होती है, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, बड़े लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ही हो जाए ना, मैं जो बोलूं, जो भी मैं कृतज्ञता की भाषा में जो भी मेरे ड्रीम्स बोलूं, बोलते ही सच हो जाए, मैं उस रेल्म तक की प्रैक्टिस कर लूं, तो मेरा दिन क्या, मेरी तो हर एक पल पल मैजिकल होने लग जाएगा लाइफ का। यस,
Quote, intentions compressed into words and fold magical power. Unquote, by Deepak Chopra, 1946, medical doctor and writer. तो ये हमारे इंडियन राइटर हैं, दीपक चोपड़ा। बहुत फेमस डॉक्टर हैं ये, और ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि इंटेंशन, इंटेंशन क्या होती है? हमारी जो हमारी इरादा है ना, इंटेंशन जो हमारे अंदर से निकला है, compressed into words and fold magical power। मतलब हमारी इंटेंशन क्या है किसी भी काम को करने की, है ना? जब हमने ड्रीम लिखा, व्हाट इज माय इंटेंशन टू डू, व्हाई डू आई वांट दैट ड्रीम, कुछ भी, है ना? हो सकता है मैंने कोई वेकेशन के बारे में लिखा हो, या मैंने मनी के बारे में लिखा हो। क्यों चाहिए मुझे? इसलिए कि क्या है मेरी उसके पीछे, इरादा क्या है मेरा, क्यों करना चाहती हूँ मैं कुछ भी, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं वेकेशन पे जाना चाहती हूँ, क्यों जाना चाहती हूँ? क्योंकि वो गई थी तो मेरे को भी वहां पे जाके फोटो खिंचवानी है। रियली? ये तुम्हारी दिल से आ रही है? नहीं ना। क्योंकि वो तो मेरे को किसी को शो ऑफ करना है या किसी को प्रूव करना है, या तो जो वो इंटेंशन अंदर से नेगेटिव इंटेंशन होती है ना, उन उसमें कभी मैजिकल पावर नहीं आती। नंबर वन, जो भी हमारी इंटेंशन है अंदर से जो आ रही है किसी भी काम को करने में, वो अगर प्योर है, पायस है, और हमने उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बोल दिया मुंह से, कि मेरे अंदर आया और मैंने उसको बोल दिया, तो वो मैजिकल पावर ला सकती है। राइट? तो जैसे कि मतलब कि क्यों कर रहे हैं हम कोई भी काम, हम ये बुक में क्यों आए हैं, हम ये प्रैक्टिसेस क्यों कर रहे हैं, हम ये मैजिक सेशंस क्यों ले रहे हैं, हर चीज के पीछे हमारा एक इरादा होता है। तो हमने वो कभी सेट ही नहीं किया। हमने सुबह उठ के, अब ये क्यों बोल रहे हैं मैजिकल डे वाले दिन, कि हम सुबह उठ के अपने दिन की इंटेंशन को सेट करेंगे, कि आज मेरे दिन की इंटेंशन क्या है, क्या करने वाली हूँ मैं आज दिन में, क्या सीखने वाली हूँ, क्या काम करने वाली हूँ। उन सब में अगर हमने पहले से ही भगवान जी को अंदर जो मैं हूँ बाहर बता दिया, तो मैजिकल पावर होनी ही होनी है, मैजिक्स होने ही होने हैं। एग्जाम्पल, प्रमोशन क्यों चाहिए थी? चाहिए थी ना, मुझे प्रमोशन ग्रो करना है, तो उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, पायस थी, प्योर थी, तो हो गया। भगवान जी ने उसमें मैजिकल पावर डाली एंड शी गॉट इट। तो हमेशा पता होना चाहिए, हम कभी भी हम नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई भी काम करेंगे, किसी को हर्ट करने की इंटेंशन, किसी को प्रूव करने की, किसी को नीचा दिखाने की, उसमें कभी भी मैजिकल पावर नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो यस, वी कैन गो फॉरवर्ड इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। इंटेंशन को अगर हम देखें ना, ये एक ऐसा बीज है कि मैं क्या उसके अंदर क्या उगाना चाह रही हूँ। इफ आई वांट टू ग्रो अ टोमेटो प्लांट, तो मुझे टोमेटो के सीड्स डालने हैं उसके अंदर। सेम विद द इंटेंशंस, मेरी इंटेंशन क्या है, हम इस मैजिक बुक में क्यों आए? किसी का कोई ना कोई तो इंटेंशन होगा ना आप लोगों का। और जब आप उसको बोलते हैं ना, शब्दों के अंदर घनीभूत कर देते हो, तो जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब मैंने मेरा इंटेंशन लिया, उसके अंदर वर्ड्स मिला दिए, तो यूनिवर्स ने मेरी जो डिजायर थी उसको मुझे दे दी। इट्स लाइक दैट ओनली। और वर्ड्स आर सो पावरफुल एंड मैजिकल इन आवर लाइफ। वो हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर देंगे, इट्स लाइक द मैजिक। आप सोचो ना, वर्ड्स क्या है, अगर हम उसका पूरा डिटेल्स आके बताएं, तो अश्विनी मैम बोलती है, वर्ड्स इज लाइक अ स्पेल। आप क्या बोल रहे हो, उस स्पेल के अंदर चले जाते हो आप। जैसे मैंने अभी कुछ बोला कि पिंक कलर का रैबिट है, तो सबको लग रहा होगा ना ये पिंक रैबिट, किसी ना किसी के माइंड में वो पिक्चर आ रही होगी। मैंने बोला एक बिग, बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, उसके ऊपर एप्पल्स लग रहे हैं, तो किस किसने उस चीज को इमेजिन कर लिया? तो ये मेरे वर्ड्स ही तो थे, उस जगह तक लेके गए मुझे। तो वर्ड्स हैव सो मच ऑफ पावर। और जब मैं उसको मेरे इंटेंशंस के साथ करती हूँ ना, ऐसा बोलते भी है, योर इंटेंशन प्लांट्स द सीड एंड यूनिवर्स नरिश्ड इट। ये कोट भी है। तो इट्स लाइक कि जो भी मेरा इंटेंशन है, मैं यही बोल के आज करूंगी कि वो मेरे लिए बीज है, और आज मैं उसको जस्ट शब्दों के अंदर कर दूंगी ना, वो आगे जाके मेरा फ्यूचर बनाने वाला है। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you for each one going well, before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction.
when you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. है ना? तो ये आज क्या सिखा रहे हैं आज आपके फ्यूचर को, यानी आज से अभी 1 घंटा बाद भी फ्यूचर ही है ना वो हमारा। तो आज से हम क्या करेंगे अपने फ्यूचर को, बिफोर यू लिव इट, ठीक है, हम क्या करेंगे पहले से ही इंटेंशन, पहले से ही भगवान जी को बोल देंगे कि आज मेरा दिन तो बहुत अमेजिंग जाने वाला है। तो बिफोर यू लिव इट, तो उसमें वो क्या बोल रही है करने को, कि यू हैव टू थिंक थ्रू योर प्लान्स थ्रू द डे। आज आप क्या करने वाले हो, आप कहीं घूमने जाने वाले हो, आप ऑफिस जाने वाले हो, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपका कोई इंटरव्यू है, कुछ भी, कुछ भी, आप खाना बनाने वाले हो, अपने बच्चों को स्कूल, कोई स्कूल में मीटिंग है, पहले से ही उन सारे प्लान्स का हमें थैंक यू करना है। आप मन मन में कर सकते हो या लिख के, अभी वो बताएगी कैसे करना है। बट इतनी छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि हम सुबह सुबह, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, हम उठते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, कुछ मूड, कोई मेल देख ली, कोई मैसेज देख लिया, एकदम से आप डाउन में चले गए। नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो हमने मैजिक मॉर्निंग करी, पहले तो आंख खुलते ही हमने जब थैंक यू बोला, हम वॉशरूम गए, हमने वॉशरूम का थैंक यू किया, टॉवल का किया, बेसिन का किया, वाटर का किया, टॉयलेट का किया, सब चीजों का थैंक यू करके अब हम सोच रहे हैं कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। तो मैंने सुबह सुबह इंटेंशन भगवान जी को बोल दी कि आज का दिन तो मेरा बहुत अमेजिंग जाने वाला है, थैंक यू। ठीक है। तो इस छोटी सी प्रैक्टिस में इतना अमेजिंग डिफरेंस आता है आपकी लाइफ में। कैसे लाइफ में, क्योंकि आप अगर दिन को हर रोज ये प्रैक्टिस सुबह 10 मिनट लगा के करोगे तो आपकी जिंदगी अमेजिंग हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मॉर्निंग से डे, डे से वीक, वीक से मंथ, मंथ से ईयर और ईयर से जिंदगी। तो इस तरीके से ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी जिंदगी को बदल सकती है। कैसे? वही गिव एंड रिसीव का है ना, जो आप दोगे वही पाओगे। अभी हमने सीड डाला, अब उसी का तो फ्रूट आएगा। मैंने सुबह सुबह ही सीड डाल दिया, सुबह सुबह इंटेंशन डाल दी कि आज का दिन मेरा अमेजिंग होने वाला है, अब दे दिया ना, दे दिया तो रिसीव तो होना ही है। जब सीड डाला है तो फ्रूट तो आएगा ही ना। तो मैंने सीड डाला और थैंक यू बोल दिया उसको कि थैंक यू, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे जाएंगे। वो गारंटी है कि वो रिसीव बैक होएगा ही होएगा। एक्सपीरियंसेस आपके पास अमेजिंग वापस आएंगे ही आएंगे। यस मैम। समिता, इसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, कैसे बोलना, मतलब वो एग्जैक्टली फ्रेमिंग कैसे रहेगी सेंटेंस थैंक की? यू, हाँ प्रेजेंट में ही, कि थैंक यू फॉर द मीटिंग गोइंग वेल। अभी ये पूरे एग्जांपल्स देगी कि कैसे करनी है ये प्रैक्टिस ओके। आगे चैप्टर में। फिर देखना, फिर विल आस्क, विल आंसर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was caused the one thing after another going wrong. ये कितनी ये कितने लोगों के साथ होता है। हम सुबह उठते हैं ग्रम्पी से मूड में, ओहो आज फिर ऑफिस जाना है, ओ नो मैं तो खाना ही नहीं रेडी किया, ओ नो अब तो मेरी बस मिस हो जाएगी, मैं बहुत लेट हो गई, अरे यार मैंने तो बच्चे को भी नहीं उठाया। ये सारे एक एक के बाद एक के बाद एक चेन लिंक होती जाती है कि अरे यार मैं तो बहुत लेट हो गई, अरे फिर मेरी ड्रेस, मेरी प्रेस नहीं मिलेगी मुझे, या कुछ ऐसा हो जाएगा, गड़बड़ पे गड़बड़, दूध गिर जाएगा। जब हम हरी में होते हैं, हमारा माइंड इधर उधर चल रहा होता है, एक के बाद एक ये सब कुछ, मतलब मैंने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किया है ना, नॉट लाइक फॉर मॉर्निंग बट इन जनरल। आप जो अंदर से फील कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर वैसा हो रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब जब से प्रैक्टिसेस में आए हैं, ऑब्वियसली प्रैक्टिस में आने के बाद भी यू कैन नेवर ऑलवेज बी ऑन द टॉप, राइट? कभी कभी डाउन में भी जाते हो। देन यू यू आर सो अवेयर, इतना ज्यादा आप समझ पाते हो, वो दिन और रात का डिफरेंस दिखता है आपको सामने सामने, कि मैं आज ऐसी उठी थी, शायद इसलिए मेरा दिन इस तरीके से गया। एग्जाम्पल है ये कुछ भी और भी किसी चीज में हो सकता है एप्लीकेबल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हो ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी चीजें आपके सामने अपीयर हो रही होती है, मिरर की तरह, मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। आप खुश हो ना, तो आपके आसपास वाले खुश होंगे, आपका दिन खुश होगा, आपके आसपास की चीजें अच्छी हो रही होंगी क्योंकि आप खुश हो।
तो ये क्या कर रही है रोंडा बर्न बुक, क्या कर रही है, आपको सुबह से ही खुश कर रही है, वो सुबह से ही आपको गुड फीलिंग मिला रही है। ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। आपने अगर फीलिंग चार्ट ध्यान से देखा हो, दोबारा दोबारा देखा करो उसको, तो फील ग्रैटिट्यूड इज नंबर 2, लव के बाद आता है। तो इतनी ऊपर है ग्रैटिट्यूड, इतनी ऊपर की फीलिंग है कि अगर आपने सुबह सुबह उसको थैंक यू बोल दिया ना, दिन को, भगवान जी को, मॉर्निंग को, उठते ही हर चीज को, तो आप ऑलरेडी एक अच्छे मूड में हो। आप बैड मूड में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऑपोजिट है, फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ वो एग्जाम्पल दे रही है कि अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप सोचो कि कैसा हुआ था जब वो बैड मूड में मैं उठी थी। तो क्या मेरा दिन पूरा दिन खराब नहीं गया था? क्या मैं शाम तक इतनी परेशान नहीं हो गई थी कि ये कैसा दिन गया यार, बहुत ही बकवास दिन था, मैं तो बस सो रही हूँ? हुआ था ना ऐसा। तो हम आज ऑपोजिट करेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। आज हम अपने दिन की इंटेंशन बिल्कुल पॉजिटिव और थैंक यू से स्टार्ट करेंगे। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. है ना। तो जब भी हम ऐसे बैड मूड में उठते हैं ना, उसका रीजन यही होता है कि हम सोए गड़बड़ हैं। हमने सोने से पहले कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसी बात हो गई हमसे। तो ये सब जो शोज देखते हो आप, नेटफ्लिक्स देखते हो, ये थ्रिलर मूवीज देखते हो, ये कोई भी पॉलिटिक्स वाला कुछ ऐसा न्यूज़ देखते हो, ये सब देखना बंद कर दो। स्पेशली रात को तो बिल्कुल नहीं, वैसे हम तो बिल्कुल बोलते हैं देखना ही बंद कर दो। लोगों को लगेगा कि, लोग बोलेंगे अरे अवेयरनेस तो होनी चाहिए, क्या करोगे अवेयर होके? थोड़ी बहुत हेडलाइन देख लिया करो अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन ये जो भी चैनल्स होते हैं जो इतना हाईलाइट कर करके फालतू की न्यूज को, इतना नेगेटिव न्यूज को इतना हाईलाइट कर करके बार बार दिखाते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसको हमारी जिंदगी में आने की, क्योंकि उससे हमारी जिंदगी पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ उसका फायदा नहीं है। कुछ भी हो रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। फालतू की ऐसे नेगेटिव बातें आती हैं और हम उसके ऊपर डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं फालतू की। मतलब मुझे तो बहुत साल हो गए खैर न्यूज़ देखे, बट मुझे पता है लोग अभी भी करते हैं ऐसा। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे थ्रिलर देखा, कुछ ऐसा देखा और सो गए, और आप उस मूड से सो गए, और अब आप पूरी रात एक अनरेस्ट से मूड में हो कि अरे उसमें ऐसा क्यों हुआ, उसने उसको क्यों मारा, मर्डर मिस्ट्री ये वो दुनिया भर की। अब आपकी सुबह ना, अब जब सुबह उठोगे तो ऑब्वियसली आपकी नींद ढंग से पूरी हुई नहीं है, ठीक है, और आप एक बैड मूड में हो, ग्रम्पी मूड में हो, और फिर एक के बाद एक चल रहा है। यही बुक आपको आपकी रात, आपकी सुबह, सोने से पहले, सुबह उठते ही सब कुछ मैजिकल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, प्रोवाइडेड आप इसको कर रहे हो। तो क्या बोल रही है मैजिक रॉक, क्या कर रहा है रात को? अगर आप सब मैजिक रॉक दिल से कर रहे हो तो आई एम श्योर कुछ 15 दिनों में लोगों को अच्छी नींद आनी स्टार्ट हो गई होगी, अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया होगा, सुबह उनकी अच्छी अच्छी होती होगी। क्यों? क्योंकि वो रात को सोने से पहले मैजिक रॉक को बोल रहे हैं वाह कितना अच्छा दिन था, कितना मजा आया, आज मैंने इतना टेस्टी खाना खाया, वाह कितनी अच्छी मीटिंग गई, पता है उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया, मैं इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, मैं इतनी अच्छी लग रही थी, मेरी कार कितनी अच्छे से चल रही थी, मैंने कितनी अच्छी मूवी देखी। कुछ भी जो भी चीजें अच्छी हुई हैं, आप रात को सोने से पहले सो रहे हो, है ना। तो ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। मैजिक रॉक, फिर उठते ही आपने ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू कर दी, उससे पहले आंख खुलते ही आपने थैंक यू बोला, आपने अपने बेड को थैंक यू बोला, नींद को थैंक यू बोला, फिर आपने नोटबुक को, पेन को, जिस चीज को भी आप टच कर रहे हो, आप उसको थैंक यू बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। फिर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, उस टाइम भी आप ऑब्वियसली ग्रेटफुल हो, है ना। तो उसने आपके दिन को, रात को, जो मैं कल बात करी थी ना 13 घंटे अपने आप को पॉजिटिविटी में बना के रखने वाली, उसमें आपकी रात भी काउंट होती है। पता है आप 6-7 घंटे की नींद ले रहे हो, तो आपने 13 में से 7 घंटे तो वहीं निकाल लिए। कैसे? क्योंकि आपने रात सोने से पहले उसको अच्छा फीलिंग दे दिया, और सुबह उठते ही, अब आप सोचो 24 घंटे में से आपके 7 घंटे तो यूं ही सेट हो गए, बाकी बचे
कितने से 6 घंटे तो बाकी 6 घंटे आपको दिन में करने हैं अच्छे. इट्स सो इजी. बट इफ यू डू दैट, मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये दोनों ही बहुत अमेजिंग प्रैक्टिसेस हैं. इसको छोड़ना नहीं है आपने. ठीक है ना. ये मतलब मैम भी हमेशा बोलते हैं, रात को तो सेट कर लो यार, अपनी रात को तो बना लो. क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिस आपकी रात को तो बना ही देंगी ना. ड्रीम्स नहीं आएंगे खराब, अच्छी नींद आएगी. तो आप अच्छी 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 फीलिंग में सो रहे हो. और दिन में फिर आपको जो भी एफर्ट करना है उन 6-7 घंटों के लिए और, तो आप इजीली कर सकते हो. है ना. जिसमें से 1-1.5 घंटा तो सेशन ही है, तो बाकी लगा लो 6 घंटे और है ना. तो यस. कैन आई ऐड समथिंग? या प्लीज प्लीज. इट्स लाइक ना, जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, इवन जो आज का चैप्टर है उसके अंदर ना उसने हमें एक चीज बोली है कि आपको बाद में नहीं करना है मैथ, जैसे कि मेरा काम हो जाए मैं उसके लिए थैंक यू करूं, वो तो आपको करना ही है. बट उसने हमको स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में बोला था यू हैव टू बी थैंकफुल बिफोर हैंड. आपको पहले से ही शुक्रगुजार होना है उस काम के लिए कि नहीं मेरा ये काम वैसा होगा ही होगा. उस चीज को आपको फील करके जीना है उस समय. कि अगर मैंने बोला है कि मेरी आज ये मीटिंग है क्लाइंट के साथ और मुझे पता है कि मेरे को ये क्लाइंट से इतना ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, तो मैं बस पहले ही उधर बोल दूंगी कि थैंक यू, जो मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है बहुत अच्छी हुई, मुझे ऑर्डर मिल चुका है, जैसे भी वो आगे हमें बताएगी. और मुझे उस चीज में ये नहीं सोचना है कि काश मुझे मिल जाए, यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो अगर आपने ऐसा बोल दिया ना, क्योंकि यूनिवर्स को ना कितनी बार हम बोलते हैं ना आई डोंट लाइक दैट थिंग, तो उसको यूनिवर्स को डोंट तो समझ में नहीं आता है, ना नॉट वर्ड समझ में आता है, ना डू नॉट वर्ड समझ में आता है. तो वो डायरेक्ट बोल देगा. अगर आप बोलोगे ना मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो उसको लगेगा आपको ये चीज अच्छी लग रही है, इसी के लिए तो वो आपकी लाइफ में वो चीजें देते जाता है. जैसे आप बोलते हो ना मुझे ट्रैफिक पसंद नहीं है, वो बोलेगा आपको ट्रैफिक पसंद है, तो आप जहां भी निकलोगे वहां ट्रैफिक आपके लिए पहले से ही वेलकम खड़ा होगा. वाह, मेरे जिनको ट्रैफिक पसंद है ना, मैं उनके लिए आ चुका हूँ यहाँ पे और मैं मिल जाता हूँ. तो ये हमारे वर्ड्स भी ना, हमको जब मैनिफेस्टेशन और हम इसमें आते हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए. अगर आप बोल रहे हो आपको वो क्लाइंट का जो भी आपका है, आप कोई भी चीज के लिए, तो आपको नहीं वर्ड अवॉइड ही करना, क्योंकि यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है ये सब. और आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पहले से ही इतना अच्छा कर देना ताकि और वो बोल रही है रोंडा वन इट इज द गारंटी है यार. किस चीज की गारंटी मिल रही है हमें? नहीं मिलती है. हमारी लाइफ की गारंटी नहीं है इवन. बट यहाँ तो रोंडा वन हर एक चैप्टर में बोल रही है इस मैजिक मनी करोगे तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, इस चीज की गारंटी है. आपने आज का चैप्टर करा तो आपको उस चीज की गारंटी है कि आपका पूरा दिन मैजिकल होगा. और कितने सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उनको होता है कि मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाए. कौन कौन ऐसा है जो अपना पर्पस ऑफ लाइफ को पाना चाहता है? आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो ना. तो ग्रेटिट्यूड ही वो चीज है जो आपको वहां तक भी लेके जाएगी. बिकॉज ये तो मेरे को लगता है कि मैं खुद इस लाइफ के अंदर एग्जाम्पल हूँ इस चीज का, कि मुझे क्या चीज पसंद थी और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ लाइफ के अंदर, मैं कहाँ क्या बनने वाली थी और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे यहाँ तक कैसे मिलता है. तो ये इसी बुक के अंदर जब मैंने उसको पकड़ के रखा ना, और जहां मुझे लेके गई, आई एम जस्ट इन अ सरेंडरिंग मोड कि भगवान आप मेरे लिए जो करोगे ना, आई नो यू विल डू द बेस्ट. और मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कैसे पता चल गया मुझे नहीं पता चला. बस बाय प्रैक्टिसिंग द ग्रेटिट्यूड, क्योंकि अगर वो मिलना है ना तो माइंड बॉडी और सोल पे वर्क करके ही मिलता है पर्पस ऑफ लाइफ भी. तो जब हम इसको ग्रेटिट्यूड्स भी कर लेंगे ना, मेरा दिन अच्छे बनने लग जाएंगे, तो पता ही नहीं मुझे किस समय मुझे मेरा पर्पस मिल जाएगा. क्योंकि अगर मैं ही मेरे दिन को ही कैसे भी बना रही हूँ, मॉर्निंग से सही नहीं बना रही हूँ, रात ही सही नहीं बना रही हूँ, तो कहाँ से पर्पस ऑफ लाइफ आएगा यार? वो तो बहुत दूर बैठा है फिर तो आपसे. इवन यू आर अ हाउस वाइफ तो भी आपको मिल जाएगा. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो फॉरवर्ड. टू हैव अ मैजिकल डे you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Can यस, I be? ग्रेटिट्यूड से एकदम से या मतलब गारंटी दे रही है वो फिर से, कि ग्रेटिट्यूड ऐसी चीज है जो कि आपके मूड को इंस्टेंटली अप कर देता है, इंस्टेंटली. यस. Whatever your plans are for the today, whether it's traveling, a meeting, work, project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries.
Turn today into a magical day by saying the magic words. Thank you for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing that you feel of an or activity was the best it could have been. है ना। तो इसने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए इस स्टेंजा में कि आप कुछ भी करने जा रहे हो, आज आपका कोई भी प्लान है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपकी कोई मीटिंग है, आपका कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आप इवन योगा भी कर रहे हो, या आपको कहीं ग्रोसरी लेने जाना है, कोई मूवी देखने जाना है, अपनी घर की सफाई करनी है ना, कुछ भी करना है, उससे पहले ही हमने बोल दिया थैंक यू फॉर अ अमेजिंग सेशन, amazing cleaning session of my house. Thank you for our superb drive. Thank you for an amazing meeting with my client. ठीक है, ऐसे करके आपको ये सब थैंक यू पहले से ही बोल देना है, बिफोर यू लिव इट। कुछ लोग अपनी टू डू बनाते हैं सुबह ना, कि आज आज मुझे क्या क्या करना है, Plan. एक्सेल में बनाते हैं या फिर पेपर वेन पे बनाते हैं। तो हर एक पॉइंट के आगे भी आप थैंक यू लिख सकते हो। ठीक है, अभी वो बताएगी कि बहुत अच्छे वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर आज वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर यू लिव इट उसने प्लान को कर दिया। उसके बाद जैसे आपकी कोई आपको कोई बुक लिखनी, कुछ लोग राइटर्स होते हैं, कुछ 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 भी करना है, मतलब जैसे मान लो ये सेशन भी लेना था सुबह, तो पहले से ही बोल दो थैंक यू भगवान जी फॉर एन अमेजिंग सेशन गोइंग टुडे, है ना। तो वो इस तरीके से हम अपने दिन को, एक एक एक्टिविटी को पहले से ही थैंक यू करेंगे। कई बार क्या होता है, मैं वैसे कई बार ऐसा भी करती हूँ, जैसे मान लो सुबह तो बोल ही दिया, लेकिन जैसे मीटिंग ज्वाइन करने से पहले भी बोल देती हूँ कि थैंक यू भगवान जी फॉर द स्मूथ मीटिंग गोइंग, थैंक यू भगवान जी की बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया, या बहुत अच्छा मेरा ये काम हो गया, मैं बहुत अच्छे से मेरा काम ये फिनिश हो जाएगा आज। इस तरीके से अपना पहले से थैंक यू बोल दो। और ये भी इमेजिन कर सकते हो कि इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता था आज जो हुआ है। मतलब ये वाला प्रैक्टिस मैंने इतना ज्यादा अप्लाई किया है, जब मेरा क्लाइंट आता है ना ऑफिस में और मेरे को इम्पोर्टेंट एक कुछ भी डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है अपने ऑफिस में, तो मैं सुबह सुबह लिख देती हूँ कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग टेस्टिंग गोइंग ऑन टुडे एंड क्लाइंट इज वेरी वेरी हैप्पी। तो मतलब 100%, मतलब 200% वो दिन बहुत अमेजिंग जा, हर हर बार ही होता है वो, हर बार ही बहुत अच्छा जाता है एंड ही गिव्स अ गुड फीडबैक। तो आप देखो आपको कैसे इसको करना है, बट उसका रिजल्ट आपको फील करना है कि बहुत अमेजिंग गया, वाओ, वाओ गया बिल्कुल, है ना। तो वो जितनी इंटेंसिटी से आप उस चीज को अपने दिल से बोलोगे ना, उतनी इंटेंसिटी से ही वो अच्छा होगा। मतलब आप कितनी दिल से उसको बोल रहे हो। जैसे कई बार हम बोलते हैं हाँ थैंक यू भगवान जी फॉर द अमेजिंग मीटिंग गोइंग ऑन, ये तो मतलब इसमें क्या है, खुद ही हम सोए हुए बोल रहे हैं, है ना। दूसरा है यूनिवर्स बोले वाओ भगवान जी है ना, तो हम कैसे बात कैसे बोल रहे हैं, वाओ थैंक यू फॉर एन अमेजिंग मीटिंग विच हैज गॉन टुडे, या थैंक यू भगवान जी क्या कुकिंग करी है आज, तो मैंने क्या करने वाली हूँ आज मैं कुकिंग, आज तो सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। ऐसे कुछ भी जो भी आपको लगे, मतलब लेकिन उसको दिल से, जिस भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, ये तो इंग्लिश बता रहा है, आपको हिंदी में बोलना है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, यू कैन गो विद दैट, बट यू हैव टू पुट योर बेस्ट फीलिंग्स फ्रॉम योर हार्ट। when you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them. And things seems to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपने कर लिया ना, तो आपको ये जो दिन में आपको लगता है ना कि ये ट्रबल आई, वो डिफिकल्टी आई, मेरी बस मिस हो गई, मैं प्रॉब्लम में आ गई, मुझे बहुत वॉक करनी पड़ गई, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके बॉस ने आपको बुला लिया, कुछ ऐसा कह दिया, सब कुछ गायब हो जाएगा। धीरे धीरे ना ये सब कुछ गायब होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ ऐसे स्मूथ ऐसे मक्खन की तरह चल रहा होगा सब कुछ। मतलब अगर आएगी भी ना,
कोई ऐसी ट्रबल या कुछ भी ऐसा आएगा भी, तो उसका सोल्यूशन ना फटाफट निकल जाएगा। अगर मैं जैसे फिर अभी रिसेंटली हमारी कार में कुछ एक छोटा सा ब्रेक डाउन आया था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा अच्छा अब क्या करें, फोन किया। मैं आपसे क्या बताऊं, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की, कि सब कुछ वारंटी में, एक हमको कोई आके हमारी कार तक गैराज में पहुंचा दी उसने, आराम से वो ले गया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने वहां पे वारंट अगले दिन हमको वापस भी मिल गई। और जब मुझे वो कार चाहिए थी, मेरे पास ऑलरेडी एक इवेंट था, उससे मुझे पहले चाहिए थी, तो एक दिन में वो कार हमारे घर वापस आ गई। हम सोचते हैं भगवान जी कैसे करते हैं ये, बट छोटी छोटी चीजें तो यूं स्मूथ आउट कर देते हैं। आप नेगेटिव फीलिंग में जाने से पहले ही सोल्यूशन सामने आ जाता है। तो कैसे होता है, क्योंकि हमने सुबह ही दिन अपना अच्छा कर दिया, क्योंकि हम पहले से ही गुड फीलिंग्स में हैं। कोई मुझे बोलता है कि अभी मैं रिसेंटली हमें मेरे को इमरजेंसी में ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, ऐसे ही कुछ हो गया था छोटा सा ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि 12-12 घंटे आपको वेटिंग होती है। तो मैंने कहा मैं तो एनर्जी देती नहीं हूँ इन सब चीज़ों पे, मेरे साथ तो अच्छा ही होता है, मैं तो भगवान जी की बच्ची हूँ। मैं तो जाऊंगी और मेरी अपॉइंटमेंट बहुत अमेजिंगली हो जाएगी और मैं घर भी आ जाऊंगी सारे टेस्ट होके। गई, और हार्डली 2.5 से 3 घंटे में सारे टेस्ट हो गए, सारी चेकिंग हो गई, डॉक्टर ने देख लिया, एवरीथिंग हैपेंड फ्री ऑफ कॉस्ट तो है यहाँ पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सर्विस इतनी अच्छे से, क्योंकि मैं जब बैठी हुई थी, आई वॉज ओनली ग्रेटफुल फॉर ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द नर्सेज, द फैसिलिटी, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है। मैं घर आ गई, मैंने ऑफिस में बताया कि मैं घर आ गई हूँ। वो बोल रहे तुम कहाँ गई थी, तुम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी, तुम कहीं और गई होगी, हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहाँ तो नेशनल वाले में हो ही नहीं सकता, पूरी पूरी रात लग जाती है वेटिंग में। मैंने कहा आई एम जस्ट लकी। अब उन्हें क्या बताऊं कि हम क्या प्रैक्टिस करते हैं। अब क्योंकि मैं तो यही समिता जी बोलूँ। ग्रेटिट्यूड वालों को हर जगह हर समय रास्ते खाली ही मिलते हैं, उनके लिए ओपन ही रखता है एग्जैक्ट भगवान। एग्जैक्टली उनको क्या बताएं, हम तो बोलते हैं हाँ हम तो बस लकी हो गए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान जी आपका लक आपके साथ, आप ग्रेटिट्यूड में हो ना, तो सारे रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। आएगी ही नहीं ये फ्रस्ट्रेशन और ये सब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एवरीथिंग विल स्मूथ आउट फॉर यू। इवन अगर कुछ एंड ऑटोमेटिक में कोई चीज आने लग जाती है ना, कि यार दिन में अगर हमको कुछ होता है, कोई एकदम सिचुएशन भी अराइज हो जाती है, तो क्या पता यूनिवर्स वो भी स्मूथ आउट कर दे मेरा एक मैजिकल डे के लिए, कुछ अच्छी चीजें लिखने के लिए ऑटोमेटिकली। अगर मुझे कोई काम करना है और साथ में कोई गेस्ट आने वाले हो, तो यूनिवर्स क्या पता मुझे पहले ही बता दे कि तू अभी मत कर, इंट्यूशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड डू दिस प्रैक्टिस विद द, बोलते हैं ना, एक अच्छे बिल्कुल ओपन माइंड के साथ करना और ओपन हार्ट के साथ। इंट्यूशंस भी मिलेंगे, सब कुछ होगा और आपका डे सही में मैजिकल हो जाएगा, आप जिस एक्टिविटी में लगाओगे। इवन जैसे भी समीधा जी बोल रहे थे ना, वो क्लाइंट्स के साथ, मैं मेरे पर्सनल जो सेशंस लेती हूँ क्लाइंट्स के साथ, मैं भी मीटिंग्स में जाने से पहले लगाती हूँ। इवन मैं मार्केट भी जाती हूँ तो लगा देती हूँ कि भगवान जी मैं वहां जाऊं और मुझे ना शॉपकीपर बस फ्री मिले और मेरा काम सबसे पहले कर दे वो। और लिटरली सारी चीजें ऐसी अलाइंड होती है, पता नहीं कैसे। बस आई एम सो थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस जो मेरी लाइफ में होता है ना, जब ये मैजिक्स होते हैं, आई विल बी लाइक, हर बार ऐसा लगता है वाओ यार ये भी हो गया। और जब भी मैजिक रॉक पकड़ती हूँ ऐसा लगता है आधा घंटा तो मुझको लगता है ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये हुआ, मैं कौन सी बेस्ट चीज चूज करूँ यार, इतना सब कुछ तो भगवान ने अच्छा कर दिया है मेरे दिन के अंदर। यस किस किस के यस साथ ऐसा होता है कि चूज करने में वो आ जाता है यार, इतना कुछ तो हो गया, यस। मॉर्निंग में भी अच्छा हो गया, आफ्टरनून में हो गया, मिड मॉर्निंग में हो गया। इट्स लाइक कि आफ्टर डूइंग द मैजिक बुक ना, ऐसा लगता है लाइफ में कहाँ जी रहे थे हम। और ये जो लाइफ है ना, सच में बोलता है ना, भगवान खुद किसी फरिश्ते के रूप में हमारे पास उन्होंने ये बुक भेजी है, रौंडा बन के रूप में। और जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया ना, वो भी हमारे लिए एक एंजल ही है, बहुत प्यारे से, जिनको हमारा भला पता था, पर हमने उनकी एडवाइस मान ली ना, तो आज आप उस पर्सन के लिए भी ग्रेटफुल होना, कि जिसके थ्रू आपको ये मैजिक बुक की लिंक मिली है। बिकॉज क्या पता आपकी लाइफ में जब भी आपको कोई चीज की परेशानी हो, कुछ भी हो, तो यूनिवर्स आपको ऐसे ही और अच्छे पर्सन भेजेगा गाइड करने के लिए लाइफ में। when I first राइट। begin to when I first या began to राइट। can I continue reading? Do प्लीज you प्लीज want to प्लीज, add सॉरी anything? सॉरी, नो। When I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy so doing very much. One of those things was
Going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words. Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. वो क्या कह रही है कि जैसे उसको जो काम पसंद नहीं है करना, उसने सबसे पहले उसके लिए लगाया। जैसे उसको सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं था, अब उसको पसंद तो नहीं है, और वो सोच रही है कि इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। अब उसने दो वर्ड्स यूज किए, इजी और जॉयफुल, पर उसको पता नहीं था कि सुपरमार्केट जाना इजी और जॉयफुल होगा कैसे। ठीक है, लेकिन उसको बिलीव था कि मैंने पहले ही लिख दिया है तो होगा ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना जो कि आप चाहते हो। थिंक, टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, ये भी सिखा रही है कि ओनली स्पीक व्हाट यू वांट। ये नहीं बोलना कि बोरिंग ना जाए, या ये नो जैसे नहीं बोलना। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप चाहते हो वैसे हो, और वैसे वर्ड्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। यस, देखते हैं उसका सुपरमार्केट कैसा गया। इवन हमको ये भी जी। नहीं बोलना है कि मुझे भीड़ नहीं मिले, मुझे मेरा सामान वहां पे स्टॉक में हो जाए, भगवान काश वो जगह। ये सारे वर्ड्स नहीं बोलने हैं। वांट जैसे भी समीधा जी बोल रहे हैं। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I had not seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in a record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. है ना। तो वो बता रही है कि कैसे चीजें अपने आप होती गई। मुझे पार्किंग मिल गई, मुझे दो फ्रेंड्स मिल गए, एक फ्रेंड के साथ मैंने कैचअप भी कर लिया शॉपिंग के बाद, एक फ्रेंड ने मुझे क्लीनर के बारे में बता, मतलब आपको जो चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो उसने आपको बता दिया कि अरे, उसने उसको बताया कि अच्छा ये क्लीनर है, वो जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मन था उसका, है ना, उसको चीजें टाइम पे मिल गई। कहने का मतलब ये है एक सुपरमार्केट ट्रिप कैसे अमेजिंग हो सकता है, वो बता रही है कि उसको सारी चीजें स्टॉक में मिल गई। ऐसा नहीं हुआ कि ओहो ये आउट ऑफ स्टॉक है, मुझे ये नहीं मतलब जो उसको चाहिए था वो उसको मिलता गया मिलता गया। फिर जब उसकी टर्न आई चेकआउट करने की, तो एक नया ऑयल खुल गया। होता है ना कि आप क्यू में खड़े हो, इतनी बार ऐसा होता है ना, न्यू आयल ओपन होता है बहुत बार, और आपको सबसे पहले आपका चेकआउट हो जाता है, और आप अपना पे करके निकल जाते हो, क्योंकि आपने पहले से ही लगा दिया था मैजिकल डे। आपने पहले से ही थैंक यू कर दिया था। गारंटी है ये, आप पहले से थैंक यू करोगे तो चीजें आपके लिए होंगी ही होंगी। और फिर उसने उसको याद भी दिला दिया कि आपको आपको तो भूल गए, बैटरी भी लेनी थी, है ना। तो क्यों हो रहा है ये, भगवान जी बैठे हुए हैं सबके अंदर, है ना किसी रूप में वो आपको हेल्प कर रहे हैं यार। आप उस पे विश्वास तो करके देखो, वो उसका ट्रिप कैसे सुपरमार्केट का इजी और जॉयफुल हो गया, बियॉन्ड इजी और जॉयफुल। मतलब अमेजिंग अमेजिंग। तो वो एग्जाम्पल है, आप अपनी लाइफ में देखो कि कैसे आपको क्या चीज अमेजिंग बनानी है। यस। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire days unfolds. है ना, थोड़ी सी कुछ मिनट की प्रैक्टिस है, बट बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है ये। और आपका दिन कैसे एक के बाद एक आप खुद रियलाइज करना, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लगेगा अरे वाह, ये भी हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी हो गया। मतलब हम, मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट पूरा सेशन होता रहेगा, बट यस, इफ यू डू यू विल नो हाउ इट वर्क्स। सो यस, वी गो फॉरवर्ड।
to have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed. Think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, or and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. है ना। तो वो कह रही है कब करनी है। जैसे आप उठे, जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हो, उसके बाद आप 5-7 मिनट इसके ऊपर लगा सकते हो। आप सोच सकते हो कि आपको क्या क्या करना है, और हर एक एक्टिविटी के आगे आप थैंक यू लिख सकते हो। और आप ये इमेजिन करोगे उस टाइम पे जब आपने अपने 7-8 पॉइंट लिख लिए कि आज मेरा ये बहुत अच्छा गया, वो अभी बताएगी, वो अभी एग्जाम्पल भी देगी कैसे लिखना है। बट जब आपने ये सब लिख लिया ना, उसके बाद आप ये सोचोगे कि आज तो मैजिक रॉक को जब मैं थैंक यू बोलूंगी ना, तो आज तो मेरे पास पता नहीं लिस्ट ऑफ थिंग्स होगी टू बी ग्रेटफुल फॉर। बिकॉज आज का दिन तो मेरा बहुत अमेजिंग जाने वाला है, क्योंकि हर एक चीज के लिए ही मैं थैंक यू बोल रही होंगी मैजिक रॉक को। तो आप उस टाइम पे इमेजिन कर सकते हो कि आज मैं जब रात की प्रैक्टिस कर रही होंगी, तो मैं दिन के लिए कितनी थैंकफुल होंगी। तो बेसिकली डूइंग इट बिफोर यू आर डूइंग इट, इमेजिनिंग भी आ गया इसमें, विजुअलाइजेशन भी आ गया, और आपने इंटेंशन सही से सेट कर दी अपने दिन की। तभी वो You बताएगी can हाँ even प्लीज। do it, I think, after count your blessings. आप उसके बाद ही आपका मैजिकल डे डिजाइन कर लो, और एक एक मिनट भी, इवन इफ यू वांट, यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो चीज बहुत अच्छे से मेरी जा रही है, जिसके लिए भी आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर आप प्लानर में करते हो, ऑफिस में अगर हो, तो आप उसके अंदर भी इसको ऐड करके अपना शेड्यूल में डाल सकते हो, ताकि आपकी वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैजिकल बन जाए। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. तो ये बोल रही है सुपरलेटिव्स यूज करना। सुपरलेटिव्स मतलब ऐसे पावरफुल वर्ड्स जो आपके अंदर पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट पैराग्राफ है, मतलब अगर मैं बुक का बोलूं, इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस है ना ये। जैसे हम किस इंटेंसिटी से किसी बात को बोल रहे हैं, वो उसी इंटेंसिटी से हमारी लाइफ में मैजिक्स आते हैं। राइट। वो बोल रही है इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग, मतलब आप हिंदी में इसको देखो मिलन जी कैसे करना होगा ट्रांसलेट। बट इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मतलब इससे अच्छी मीटिंग तो हो ही नहीं सकती। मतलब इतनी कैसे बोलोगे आप इसको कि बहुत ही, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व। हाँ, भूतपूर्व सक्सेसफुल, मतलब बहुत ही अमेजिंग जा रहा है। तो आप अपनी लाइफ में, आपको आज एक लिस्ट बनानी है उन वर्ड्स की जो आप अपनी लाइफ में इनको यूज करोगे। जैसे हम बहुत ज्यादा अमेजिंग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वाओ, फैंटास्टिक, है ना। और सोचो क्या क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हो अपनी चीजों को अच्छा बनाने के लिए। जैसे बहुत ही पावरफुल मीटिंग गई, बहुत ही अमेजिंग सेशन गया, If you बहुत ही want, I थ्रिलिंग can स्पोर्ट्स गेम read it गई। in Hindi. मैं ये पैराग्राफ हिंदी में पढ़ दूं, मे बी सिर्फ या ये वाला? या आफ्टर व्हेन वी आर डन वी कैन, व्हेन वी आर Okay, डन sure. विद द चैप्टर, है ना। तो मतलब ये है कि मतलब सब लोग एक, फिर भी मैं बोलूंगी आज ग्रुप में सब लोग डालना आप क्या क्या वर्ड्स अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाने के लिए। वंडरफुल, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ये वर्ड्स तो सिंपल है। और उसके अलावा वो बता ही रही है कि मेरी एफर्टलेस गई, मेरा बहुत स्मूथ ट्रैवल गया, आउटस्टैंडिंग गई मेरी, यस। तो यस, कुछ भी तो ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये वाली, कि जब हम ऐड कर देते हैं ना वर्ड्स को, पावरफुल वर्ड्स को, जिससे आपको फीलिंग आ रही है, तो जरूर करना, ये जरूर करना। ऐसे ही लिखना जैसे वो बोल रही है ना, कि थैंक यू फॉर जो भी आपका, थैंक यू फॉर अमेजिंग कुकिंग सेशन, थैंक यू फॉर द टेस्टी फूड दैट आई मेड फॉर माई फैमिली, जो भी, जैसे भी मतलब आपको करना है। This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind.
हाँ मतलब आफ्टर जोर से बोलोगे तो और फीलिंग आएगी, वही मैं जब मतलब एनर्जी अंदर से आ रही है तो ऐसा लगता है कि बोलो, उसको जोर जोर से बोलो, वाओ वाओ आज तो कमाल का चीज होने वाली है। तो जब व्हेन वी से ना, मुंह से जब वो निकलता है ना, तो वो हो जाता है, फिर वो हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, एक्साइटेड हो गई मैं आफ्टर ज्यादा। After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. आप बताओ मिलन जी, ये वाला ग्रेट न्यूज बताओ। ओके, तो हमें रोंडा बर्न बोल रही है कि जब मैंने मॉर्निंग में मेरा मैजिकल डे का पूरा लिख लिया, अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। कौन कौन चाहता है ना, कि सभी लोग आई थिंक चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर हमेशा ऐसी खबरें मिलती रहे ना, कि जिसको सुनने के बाद मन आनंदित हो जाए और मैं बोलूं, वाह प्रभु, क्या मुझे आपने खबर सुना दी यार, मजा ही आ गया, आज का तो दिन ही बन गया। कौन कौन चाहता है कि वो रोज रात को सोने से पहले ऐसा बोले, वो एनर्जी फील कर पाए? तो जब मैं वो सब लिखूंगी और आखिरी में जब ये वर्ड लाइन लिखूंगी ना, और आप देखोगे आपकी लाइफ के अंदर कि यूनिवर्स आपको कहाँ कहीं से भी, कहीं से आपकी लाइफ में ना वो न्यूज का आना ऐसा जैसे होता है ना, वो आने लग जाएंगी। कैसे आएंगी नहीं पता। बोलते हैं ना, जस्ट डोंट हाउ, जस्ट अलाउ, अलाउ करते जाना मैजिक। यूं मत सोचना कि यार कैसे आएगी, मैं तो दिन भर घर में ही बैठी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से मिलती भी नहीं हूँ, तो अच्छी खबर कैसे मिलेगी? वो काम नहीं है। उसको हमने छोड़ दिया ऊपर वाले के लिए। वो मुझे कहाँ से देगा, कैसे देगा, कब देगा, उसको मुझे नहीं। कि मेरे पास आज मेरे लिए बहुत सारी अच्छी खबर आने वाली है, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ इसकी खबरों की संख्या बढ़ती जाएगी, रोज आती जाएगी। और आपका, आप बोलते हैं ना, दिन से आपका वीक अच्छा बनेगा, वीक से मंथ, मंथ से ईयर, तो आप सोचोगे कि साल भर में इतनी सारी अच्छी अच्छी न्यूज इकट्ठी होने लग जाएगी। और यही तो पावर ग्रेटिट्यूड का। अगर आपको आपकी लाइफ में भी ये सब चाहिए, तो हमें सिर्फ रोंडा बन के, बोलते हैं ना, पद चिन्हों पे चलना है। कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ कर लिया है ना अचीव, कि हम उसकी लाइफ को जब फॉलो करेंगे ना, तो हमारी लाइफ तो बोलते हैं मैजिकल बननी ही बननी है, जस्ट बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस। और जैसे आप हम बात कर रहे थे ना कि किसी, हम्म, सॉरी, किसी चीज का हाँ हम जी, थैंक यू करते हैं तो वो और बढ़ती है। तो वो यही बोल रही है कि ग्रेट न्यूज का हम थैंक यू करेंगे तो ग्रेट न्यूज बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ग्रेट न्यूज का इतना अमेजिंग अमेजिंग होता है कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, हम तो वैसे अब ये भी बोलते हैं ना, है ना मिलन जी, कि यस, ग्रेटेस्ट 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 न्यूज कमिंग ग्रेटेस्ट माय न्यूज वे। कमिंग माय वे। बिकॉज ये तो ऐसी चीज है ना कि यार, अगर मैं एक बार भी थैंकफुल होना भूल गई, क्या पता उसका रास्ता कहाँ ब्लॉक हो जाएगा, नहीं पता मुझे। इसी के लिए तो रोंडा बर्न ने डे जीरो में ही बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब आप इस जर्नी में आए हो, आपको अपने सारे सेंसेस ओपन रखने हैं। क्या पता वो कहाँ से, किस रूप में, कहाँ मिल जाएगी, नहीं पता मुझे। बस जब भी वो मिले ना, बस अपना दिल से, जो बोलते हैं ना, दिल वाला शुक्रिया, बस वो कर देना। क्योंकि उसको वही चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे भगवान भी बोलते हैं ना, कि आप मेरा नाम लो, चाहे आप आधा सेकंड के लिए ले लो, बट उसको तहे दिल से लो। वैसे ही शुक्रगुजार का भी यही है, आप उसको दिन भर लिखते रहो, लिखते रहो, कोई मतलब नहीं है। बस वो एक घड़ी के अंदर भी मेरा वो उससे कनेक्शन गया ना यूनिवर्स से, तो मेरी झोलियां जो इतने टाइम से बोलते हैं ना एम्प्टी थी, वो कैसे भर जाएंगी मुझे नहीं पता। बस मुझे उस पर ट्रस्ट करके उस भावना तक पहुंच के आना है। और मेरी लाइफ के अंदर जो न्यूज आएंगे ना, इट्स अमेजिंग, इनक्रेडिबल, जो सारे सुपरलेटिव्स है ना, हम लगा देंगे फिर उस समय। Seriously। तो ये वाली लाइन भी लिखनी है जब हम मैजिकल डे हाँ, करेंगे, तो लास्ट में आपको ये लिखना है, थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट न्यूज कमिंग माय वे। और अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आपको लिखना है, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद।
जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो उसको ऐसे लिख सकते हैं। Magic practice number 14. Have a magical day. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it's perfectly. Third, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying and thank you for the great you coming to me today. Just when you sleep tonight, hold your magic hand and say the magic words thank you for thing that happened during the day. यस, I वाओ। hope सो असाइनमेंट या hmm, आई थिंक क्लियर ही होगी, क्योंकि काफी अच्छे से बता दी कि क्या करना है आज। तो उसने बस इसको लिस्ट डाउन किया है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हो, मैजिकल डे वाला। और यस, दिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ऐसा लग रहा। आई वांट टू से कि जैसे बोला जाता है ना, एवरी डे इज अ गिफ्ट। तो मैंने जो ये चैप्टर से समझा है ना, एवरी डे इज अ गिफ्ट। और गिफ्ट मिलती है तो कैसा लगता है ना। जस्ट एक बार सोचो ना, गिफ्ट मिल रही है, कुछ भी हो, गिफ्ट फ्री में मिल रही है मुझे। कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना गिफ्ट की। वो सोचो, गिफ्ट मिल कहाँ से रही है? गॉड से। और हम क्या बोलते हैं ना, गॉड इज ग्रेट। इसके लिए ना हम बोलते हैं जो दिन है ना, दैट इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट। क्योंकि वो इतने ग्रेट गॉड से आ रही है। भगवान जो सबसे ग्रेट है, जो सबसे महान है, तो उसके यहाँ से अगर कोई राजा गिफ्ट देगा तो सोचो क्या देगा। दौलत, शोहरत, इतनी सारी, मतलब सोचो ना, नायाब तोहफे आएंगे। और जब भगवान के यहाँ से ये दिन आ रहा है मेरा, इमेजिन करो, आज का दिन जो मुझे मिला है, जो मैं उठ पाई हूँ सुबह, मैंने इस दिन को देखा, ये मेरे पास भगवान की तरफ से आया है, उस महान भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है। तो उसने कितना अच्छा भेजा होगा ना। सोचो कितना अच्छा भेजा होगा। इसके लिए बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट गिफ्ट कमिंग माय वे टुडे। ये है मैजिकल मॉर्निंग। एंड आई एम सो फैसिनेटेड विद दिस प्रैक्टिस ना। जब हम सच में मानते हैं ना कि ये भगवान का दिया हुआ नायाब तोहफा है, तो वो बन जाता है। और देखो, अगर हम देखो, लाइफ है, अप डाउन चलता है पूरा दिन, पॉजिटिविटी, मतलब इट्स अ जोक। आई डोंट बिलीव कि हाँ, एवरीथिंग विल गो व्हाट यू आर विशिंग। सब कुछ वैसा ही होने लग जाएगा जैसा जैसा मैं सोच रही हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। ये डुअलिटी की दुनिया है, इसमें अप डाउन प्लस माइनस सब चलेगा। बट क्या हो जाएगा ना, अगर मेरा माइंड सेट होगा ना कि इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो मैं क्या करूंगी ना, जो नहीं आया ना, मैं बोलूंगी उससे मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी। मुझे चाहिए ही नहीं था, इसलिए वो नहीं आया। और उसे पता है मुझे क्या चाहिए, तो वो मुझे दे देगा। बस माइंड सेट चेंज हो जाएगा मेरा, तो जो नहीं मिलेगा या नहीं होगा या जो भी होगा ना, मैं उसमें खुश रहूंगी। तो ऑलरेडी मेरा दिन मैजिकल बन जाएगा। तो इतनी प्यारी सी प्रैक्टिस है ये, एंड इट्स रियली अमेजिंग। इसको करके देखना। और बस एक थॉट देना कि इट इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो आज का दिन मुझे मिला हुआ है। मैं इसमें एक शेयरिंग दूं अपनी। प्लीज। लकीली आज के ही टॉपिक पे बेस्ड है। ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है मेरे साथ। आज क्या हुआ, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, छोटी वाली का। और फर्स्ट बर्थडे है, और मेरी बड़ी वाली बेटी की क्लासेस हैं सामने इवनिंग में। तो मैं ये चाह रही थी कि कुछ क्लासेस, उसके एक दो क्लासेस कम हो जाए ताकि हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सके उसका बर्थडे, मेरी छोटी वाली बेटी का। तो मैंने अभी मॉर्निंग में बस इतना बोला गॉड को, थैंक यू सो मच। उसका, मेरी छोटी वाली बेटी का फर्स्ट बर्थडे बहुत अमेजिंग गया, और हमने बहुत क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया है, और बहुत अच्छे से आराम से।
और लकली अभी मैसेज आया कि मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी के 2 ट्यूशंस थे, उसमें से एक कैंसिल हो गए। सो नाउ वी फाइनली एंजॉय, और हम लोगों को टाइम ऑफ मिल जाएगा काफी, ताकि हम उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो ये इसी के आज ही के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि मैंने पहले ही आउटकम मांग लिया कि मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, ताकि सब अच्छे से हो गया है, और लिटरली वैसा ही हुआ। God और bless her for her birthday. Congratulations. वाओ। और एक और शेयरिंग है मेरी। बीच में अभी 1-2 दिन पहले मेरे एक रिलेशन में ब्रेकडाउन आ गया था। तो मतलब उन्होंने कुछ कहा था, तो मैंने बस सिंपल से कुछ रिप्लाई किया था, वो भी नॉर्मल टोन में, बट मुझे काफी गिल्ट फील हुआ। तो मैंने उसके लिए फिर उनके शुक्राने किए, और मैंने उन्हें खूब ग्रेटिट्यूड दिया। मैंने लिटरली कॉपी पे उनके लिए लिखा, और उनसे बात की, उनको सामने चेयर पे बैठा के, लिटरली मतलब इनविजिबल चेयर पे बैठा के, और मैंने उन्हें खूब शुक्राने दिए, खूब थैंक यू किया। अभी जस्ट उन्हीं का कॉल आया था, मीटिंग होते हो, मतलब मीटिंग चल रही थी हमारी, उसी बीच में उनका कॉल आया, और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया, और उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला। जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए। सो थैंक यू। वाओ। आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो जी आज की हमें प्रैक्टिस करनी है, वो हमें पहले से ही इसका मतलब जैसे आप लोगों ने बताया थैंक यू करके, तो वो प्लान्ड डे के लिए करना है या फिर जैसे हमारा अनप्लान्ड डे होता है तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं ना इस चीज को? एक जनरल वाला तो आई थिंक आप लिख ही सकते हो डेली। है ना? आपकी चाहे आप खाना रोज खाते हो, आप हाँ नहाते हाँ रोज हो, आप सोते रोज हो, आप मे बी वॉक रोज करते हैं, या कोई तो एक्टिविटीज है जो हम रोज करते हैं, तो हम उसमें मैग्नी वाओ फॉर माई पीसफुल स्लीप, फॉर माई टेस्टी डिलीशियस फूड, थैंक यू फॉर माई अमेजिंग वॉक, है ना। हाँ। अब जैसे कुछ तो फिक्स है वो डे का, वो तो कर हाँ, ही लेंगे जो कुछ। वो तो 5 लिख लोगे, प्लस उसके हाँ बाद जो प्लान डे की मीटिंग्स है उसके लिए, या जो हाँ भी आपका प्लान है उसके लिए, अगर आप सलून जा रही हो तो उसके लिए, डॉक्टर हाँ के या पास जा हाँ, या जैसे मैं अपने कुछ बिजनेस से कुछ कैसे, अच्छा आउटकम चाहती हूँ तो उसके लिए भी आई यस, कैन राइट। हाँ। है ना? हाँ हम्म, कर सकते हैं, बट उसका आगे चैप्टर आने वाला है, स्पेशली हम्म, किसी पर्पस के लिए जब हम करते हैं। दिस इज लाइक अ जनरल वे में हम बेहतरीन पर। करते हैं, या जैसे मतलब मेरा दिन ही मैजिकल होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा यार। हाँ बोलते हैं ना, जो जो आ रहा है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जो नहीं आ रहा है ना तो मतलब वो मेरी प्रभु की इच्छा है। तो अगर उसकी इच्छा है ना तो मेरे लिए मतलब मैं तो उसमें वो बुरा हो ही कैसे सकता है जो वहां से आ रहा है। सही बात है। गॉट। थैंक यू। जी साक्षी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी मतलब क्वेश्चन है, कल ना मैं इवनिंग में मनी के लिए लिख रही थी, और तो मनी के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही थी। इसी बीच में ही मेरी मेड का मेरे पास कॉल आती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो मतलब मैं उसे क्या समझूं? मतलब मैं मनी के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही थी, उसी बीच में उस मेड की कॉल आई कि मुझे मतलब इतने पैसे अमाउंट चाहिए थी, मैं आपको वापस बाद में लौटा दूंगी, आप मुझे दे दो, मुझे इस टाइम जरूरत है। ये तो मैंने आप, उसे दे भी दिए। हाँ देखिए, एक एक आप इससे ये ले सकते हो कि भगवान आपको इतना बड़ा क्यों दे रहा है, कि देखो उसके पास अगर वो जरूरत के लिए नहीं है, जो बेसिक जरूरतें होती है उसके लिए भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो आप कितने ब्लेस्ड हो कि एटलीस्ट आपके पास इतना है कि वो जरूरतें आप पूरी कर सक रहे हो। सेकंड, आप इसमें से ये देख सकते हो कि मेरे को भगवान ने इतनी अबेंडेंस में रखा है ना कि मैं किसी के हेल्प कर सक रही हूँ, किसी के काम आ सक रही हूँ, नहीं तो, और मैं इतनी अच्छी हूँ कि कोई मुझसे हक से मांग पा रहा है ना। तो हाँ, ये तो 3 बस चीजें हैं। लिखते लिखते ग्रेटिट्यूड ही लिख रही थी, और वो 200 रुपये मांगे थे उन्होंने, कोई ज्यादा देर अमाउंट नहीं था। और 1 घंटे पहले वही 200 का नोट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, और चांस की बात थी मेरे पास वही सिंगल 200 का नोट ही था, और वही नोट मैंने फिर उसे दे दिया। थोड़ी देर यस, पहले मुझे वो मिला, और थोड़ी देर बाद वो मेरे हाथों से उसकी ये ये चला गया। ये एक आप ऐसे भी देख सकते हो कि भगवान है ना हमारी टेस्टिंग करता है, कि मैं तो तुझे देने के लिए तैयार हूँ, बट क्या क्या तू तू गुड कॉज को करने के लिए तैयार है जो मैं तेरे से करवाना चाहता हूँ।
मैं तो देखो पैसा वो आपको भर के दे देगा, बट वो देखता है कि क्या हम जहां जरूरत है, जहां आप कर सकते हो, कि वहां पे भी आप मतलब अपने आप को रोक रहे हो। ये एक और हमारी मैं, एग्जाम समझ लो। आपको मेरी कैसी एक शेयरिंग फीलिंग आई है। थी जब उन्होंने बोला? मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आ जा, ले जा। मैंने कुछ अच्छा। मतलब दिमाग में नेगेटिविटी नहीं रखी थी हाँ। यार पैसे देने पड़ेंगे। भाई सबकी 200 रुपए हमारे लिए कोई चीज नहीं है, हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो, उसे घर का सामान लेना था अपने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, ले जाओ। Yes. तो और फिर पता इसलिए है हमको तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब हम ऐसे पैसे देते हैं ना, तो ले मतलब जाओ। वो बोलते हैं ना कि हम लेस करके जितनी दे रहे हैं उतनी हमारे पास रिटर्न होके आ रही है। हाँ, मैंने उस नोट को बहुत थैंक यू बोल के दिया उसे। यस। और इवन हाँ साक्षी और जी, हम इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि भगवान ने मुझे देने वाला बनाया है। वही तो, कितनी बड़ी बात है ना। वही तो जो पता है। देवे वो दाता। तो आपको आप अपने आप को सोचो ना कि यार भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस लायक बनाने के लिए, कि मैं किसी एक की भी मदद कर पाई। तो ये आप ही का तो दिया हुआ है यार। बहुत भंडारे हैं और लगेंगे, क्या पता कैसे होगा। बस उसी का शुक्रगुजार करो। क्या पता वो 200 किस बस। रूप में, कितने लाखों करोड़ों में कहाँ भी आ सकते हैं, ये हमको नहीं यस पता है। मैम, यस। पर मेरे को थोड़ा सा इसलिए डाउट था, मैं मनी के लिए ही लिख रही थी, इतने में उसकी कॉल आ गई, थोड़ा सा मन में लगा यार ये ऐसा क्यों हुआ। वो टेस्ट टू था आई थिंक। टू टू रिसीव यू हैव टू गिव फर्स्ट, बुक ने कहा हाँ। है। और यस आपको मैम। वो देना पड़ेगा। जो ये और आपके मन मेरी एक में डाउट शेयरिंग आया है। ना, उसको हटा दो। क्योंकि आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए भगवान ने आपको बोला टू रिसीव यू हैव टू गिव। इसलिए आपके पास कहाँ दूं वो सोचने के बदले आपके पास खुद ही कॉल आ गया और आपने दे दिया। अपॉर्चुनिटी मिल गई आगे चल के। और मेरी एक शेयरिंग है, आज ना मेरे बेटे के स्कूल में फंक्शन था, वो अभी प्री स्कूल में है। तो उसको थोड़ा, उस पर थोड़ा टमिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने रात में ग्रेटिट्यूड लिखा, वो सो गया उसके बाद, कि वो बहुत खुशी खुशी स्कूल गया, उसका स्कूल का फंक्शन अच्छे से हो गया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्कूल में। और वो सुबह उठ के आराम से, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसे ब्रेकडाउन था, और वो अच्छे से स्कूल गया और अच्छे से फंक्शन करके स्कूल से घर आ भी गया। वाह। मुझे मतलब वरना स्कूल उसे लेने जाना पड़ता था, बीच में से कॉल आ जाती थी कि आप इसे ले जाओ, या पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अच्छे से गया और अच्छे से अपना फंक्शन करके घर पे आ भी गया। आपने उसके लिए पहले भी बताया था ना हाँ कि मैम, वो हाँ। थोड़ा स्पीच डिले है, मैं कर रही हूँ उसके लिए, आपने बताया था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी है, अब वो बहुत से वर्ड बोलने लग गया है। अब आप मैजिकल मम्मी बन गए हो उसकी। हाँ। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू नहीं व्हेन यू आर मैम, जैसा चाइल्ड। आपने बताया था कि 8 मिनट उसको देने ही देने हैं, मैं उसके लिए वो डेली करती हूँ, और वो टचवुड अब वो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, वो वर्ड्स भी बोलने लग गया, बहुत से वर्ड्स बोलने लग गया अब वो। मुझे तो दिख रहा है अब थोड़े समय बाद ना वो खुद आके हमको हमारे साथ शेयरिंग करेगा, इतना क्लियरली और फ्लुएंटली बोलेगा मैम अभी सो। वो हाई कर भी रहा था, वो अब सो गया। वाह। कोई अभी वो आपको बात भी नहीं करने दे रहा था ना। आई कुड नोट। हाँ। हाँ मम्मी मम्मी, अब तो पूरा टाइम मम्मी मम्मी मम्मी। बस खुश अब हो लगता जाओ, है और शिव। क्या चाहिए। खुश हो अमेजिंग। जाओ। अभी भी कह रहा है मम्मी, अब सुन लिया तो कह रहा है मैम। हेलो वाह तो वाह। कर दो, हेलो कर दो। हेलो। हेलो। हाँ, बहुत सारी बातें करना मम्मी के साथ। हाँ अब बहुत सारी बातें करने की ट्राई करते हैं, और बातें कर भी लेते हैं थोड़ी बहुत अब। वाह। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग इट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी सोनिया जी। गुड मॉर्निंग मैम, रिया मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मैम? मिलन मैम, गुड जी हाँ मॉर्निंग। जी, आ रही है। गुड अरे जी मॉर्निंग। आवाज आ रही? सॉरी। हाँ मैम जी, मैं आ ना रही। 2-3 दिन से नहीं ले पा रही थी क्लास, से कुछ रीजन से नहीं मैं अटेंड कर रही थी। और लेकिन मैंने कल आज जो आपने ड्रीम का करवाया था ना, वो मैंने थोड़ा बहुत सुन पाई। दोबारा करूंगी मैं आज उसको ना अच्छे से, दोबारा जी उसको सुनूंगी रिकॉर्डिंग को। पर मुझे जी बस इतना, क्योंकि पहले भी मैंने ली हुई है ना आपसे क्लास, तो ड्रीम मेरा अभी वही चल रहा है, आपको याद होगा तो, जी है ना? जी तो जी उसमें मेरे को विजन बोर्ड कैसे उसमें बनाऊं, क्योंकि तब ये विजन बोर्ड नहीं बनाया था, स्क्रिप्टिंग जी की थी। हम्म। जी हाँ, आपने ड्राइंग तो बनाई थी ना उसके लिए। हाँ ड्राइंग बनाई थी और लिखा भी था पूरा ना। हाँ, तो हम्म। उसमें मतलब आपका वेडिंग का ही है ना, हाँ जी, हाँ जी। बेटी का, और वो जो, हाँ जी। तो मैं आपको विजन बोर्ड के लिए अलग से बताऊं तो चलेगा, आप मुझे आज कनेक्ट करो।
ठीक है मैम, मैं क्योंकि करती हूँ अभी आपको मैं 50 उसको मिनट में एक्सप्लेन, ना हाँ थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं, है ना? क्योंकि मेरे पास आपका ड्रीम भी है और आपकी पिक्चर्स और आपका पूरा है, मैं आपको बता, Even in 3 to 4 we can discuss. या आफ्टरनून वी कैन ठीक है, डिस्कस दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। Thank you. Thank you so much. थैंक I think Diya ji we can. Okay, हाँ, Rashmi. जो ये बोर्ड बनाया, पिक्चर बोर्ड, जो थैंक्स लिख के पिक्चर्स कलेक्ट की हुई है, जब वो विश पूरी हो गई तो फिर वो संभाल के रख दें, नहीं क्या नहीं, आप करें? उसको जल में प्रवाहित कर सकते हो, अग्नि में दे सकते हो कि थैंक यू, मुझे इतना अच्छे से मेरी विश पूरी कर ली। आप रखना और चाहो वहां तो रख सकते हो, टोटली आपकी, वो पूरी आपकी विश है, मतलब और इस, मतलब उस जो विश पूरी हो गई उस पे भी बार बार थैंक यू देते जाएं, क्योंकि पूरा तो हुआ ही है वो विश, या मतलब अगर आपको आ रहा है ना आपके मन में, तो वो याद दिला रहा है कि अभी तक शुक्राने बाकी हैं। जैसे हमारी क्लास में भी क्या हुआ ना, किसी ने एक विश लिखी और 4 दिन में उसका वो सपना पूरा हो गया, लेकिन मैंने उससे जब विश लिखवाई थी ना, तो मैंने उसको बोला था आप दिल से बोलो कि भगवान जी मेरी ये विश पूरी करो, मैं पूरा महीना डट के करूंगी शुक्राने। तो अब 4 दिन में उनकी विश पूरी हो गई, तो मैंने उनको बोला अब भागना नहीं है, अब आपको दूसरा सपना भी नहीं सोचना है, सारा महीना ग्रेटिट्यूड करना है इसी विश के लिए, ऑल्दो वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि देखो हमने मन्नत मानी ना कि हम 1 महीना ग्रेटिट्यूड लग के करेंगे कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए, और शायद मेरा सपना 15 दिन में पूरा हो गया, लेकिन मैंने वो 15 दिन की बाकी ग्रेटिट्यूड्स किए नहीं उसको, तो वो बार बार याद आती है, बार बार याद आती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने शायद हाँ मन में समझ किया गई। होगा कि चाहे 2 महीना लगे, 3 महीना लगे ना, मैं इसके जम के शुक्राने करूंगी, ये विश मैंने अनजाने में ही बोला होगा कि चाहे कितना भी टाइम लगे ना, साल भी लग जाए, मैं इस चीज के लिए शुक्राने दूंगी। लेकिन वो मेरी विश 1 महीने में ही पूरी हो गई, और बाकी के 11 महीने तो मैंने उस विश को याद भी नहीं किया, तो वो विश मेरे को बार बार अंदर से बोलेगी कि आपने तो 12 महीने बोला था, मैंने तो बड़ा दिल रख के आपकी 1 महीने में ही पूरी कर ली, नहीं तो मैं तो 12 महीने में पूरी करता, बट आपने मेरे को कमिटमेंट दिया था कि मैं करूंगी और आप कर नहीं रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? कुछ आपका बाकी होगा कर्जा उस जगह, तो आपको वो बार बार चीजें नहीं, याद मुझे वो आती फीलिंग नहीं आ रही है, अब ऐसा थैंक्स देने का फीलिंग भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं मेरे को लग रहा है करना हैं। चाहिए नहीं अगर करना नहीं चाहिए। आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो इट्स ओके, देन आप उसको, जो भी आप मिट्टी में डाल दीजिए उसको, वॉट एवर यू लाइक, आप उसको, मतलब अगर कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई इमोशंस ही नहीं है, तो आप उसको रद्दी में भी दे सकते हो। रख दो ना, मेरे बच्चे की फोटो ही है उसमें। हाँ, मतलब देखो ये टोटली हमारे Okay. फीलिंग्स का, कोई चीज ऐसे रहती है कि पुरानी सी हो जाती है, लेकिन बोलते नहीं इसके साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको इमोशन हमेशा अटैच के करीब है रखूंगी, एक्चुअली। है ना? आप और उसको कोई आपके कोई पास चीज है रख ना, लो. कोई चीज इतनी महंगी भी होती है ना, लगता है यार हटाओ इसको, बहुत तकलीफ दे रही है ना? हाँ। टोटली आपके फीलिंग्स और इमोशन के, आप जो चाहे कर सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much everyone for joining in for today's session. ओके, एक नया चेहरा दिख रहा है ना मनीषा जी का, आप ये लोगों, मनीषा जी, वो यूके वाले आई हाय। थिंक उन्होंने शेयरिंग भी करी थी यस यस, स्टार्टिंग में आज में. ये आप उनकी मेरे समिता हाँ जी की. सर, ओके ओके, यस यस, थैंक यू आप सबका। थैंक यू Thank सर। you. जी मैं, Can we and end today's session here or move on to discuss? एक चीज और पूछना है, मतलब मेरा बेटा क्लास 5 में है, तो अब मैं जब इधर पूरा टाइम ये कर रही हूँ ग्रेटिट्यूड, तो समहाउ उसका पढ़ाई का जो मैं पूरा पहले कराती थी उतना नहीं देख पा रही हूँ, तो उस चीज को कैसे मैनेज करूँ? क्या ग्रेटिट्यूड दे के मतलब वो भी उसका भी वो ब्रिलियंट रिजल्ट कर पाए और मेरी मतलब मैं अपना ग्रेटिट्यूड कर पाऊँ, उसको कैसे लिखूं? मैं समझ नहीं पा रही, उसने पढ़ाई हाँ, नहीं किया या आपने ध्यान नहीं दिया है? मतलब वो कर रहा है, वो तो बच्चा है ना क्लास 5 का, तो वो तो खेलते फिरते कर रहा है ना पढ़ाई, मैं उसके पीछे लगती हूँ तो वो करता है, मतलब अभी तक ऐसा था। तो आपने थोड़ा फ्री छोड़ दिया उसको? हाँ, अब मैं ग्रेटिट्यूड देने में लग गई हूँ, तो उधर उसको थोड़ा कम देख पा रही हूँ। ये तो फिर आप मतलब थोड़ा ध्यान, उसको भी साथ में बिठा के आप अपना करो, मैं अपना ग्रेटिट्यूड सीखती हूँ, वैसे वो तो थोड़ा आपसे, मतलब Time managing I think कुछ तो. आपसे चूक हो गई है थोड़ी सी वो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, बट देखो जहाँ पे मेरे को इंस्पायर्ड एक्शन लेना है,
एग्जाम है, मैं पढ़ाई नहीं करूं और खाली ग्रेटिट्यूड दूं तो कुछ नहीं होगा ना। तो वो जो एक्शन लेना है वो तो मैं ही लूंगी ना। ठीक है, हो जाता है। अब भी जो बचा हुआ टाइम है ना, आप उसमें पूरा पिछला कवर अप करवा सकते हो, उस चीज के ग्रेटिट्यूड दो हाँ, कि उसको कैसे लिखूं कि मतलब जो काम 2 घंटा में मैं कर रही हूँ 1 घंटा में करा दूं उसको, आ, वो कॉपरेट कर ले मेरे साथ। जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ब्रिलियंट इंटेलिजेंस my child is having so that he can finish the portions in my desired time, ऐसा लिख दो। या so that he can excel in his exams by studying the 3 months अभी जो है, जो बचा हुआ टाइम है ना। he can एग्जाम। बहुत कुछ लिख सकते हो जी, आप बस सोचो कि क्या चाहिए। मतलब ही कैन शो हिज इमेंस टैलेंट और अपना पूरा वो दिखा सकता है कैलिबर जो आई उसमें है। थिंक दिया जी, कैन आई ऐड समथिंग इन दिस? जी जी जी। रचना जी, उन्होंने उस बच्चे ने आपके साथ कब कब कॉपरेट करा है? द मिलन टाइम। जी, मिलन जी, मतलब मिलन जी, आप है ना, उन्होंने पूछा कि मैं चाहती हूँ कि अब जो उसका एग्जाम आने वाला है ना, बचे मतलब वो हुए टाइम सिंसियर में में खुद से अपना वो पढ़ाई कवर शुरू कर करेंगे दे। वो पोर्शंस। तो इट्स नॉट लाइक अभी तो दैट वो ही बच्चे इज थे। नॉट स्टडिंग कि हम ग्रेटिट्यूड से, वो पढ़ता है, बट इनको वो टाइम जो इन्होंने, इनकी चूक से उसका टाइम जो खराब हुआ है ना, अब वो चाह रही है कि जो पहले वाली पढ़ाई तब नहीं हुई है अब वो कवर कर ले। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो उसके लिए बताइए। तो इट्स लाइक मैंने तो सिर्फ वो कॉपरेट वर्ड में अच्छे से सुन पाई थी, तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि उसके मतलब अगर हाँ, वो मतलब वो खेलने कूदने में ज्यादा टाइम लगा दे रहा है, जब मैं आवाज दे रही हूँ कि पढ़ लो वो फटाफट नहीं आ रहा है और आप मेरा टाइम इधर आप से है हो ना, जा रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, मेरा बच्चा इतना कंसंट्रेशन लगा के पढ़ रहा है ना कि जो पोर्शन वो 6 महीने में पूरा कर सकता था ना, वो 2 ही महीने में पूरा कर पा रहा है। और वो इतने अच्छे से उसको पढ़ पा रहा है और समझ पा रहा है ना कि टॉप कर रहा है अपनी एग्जाम्स में। इवन यू कैन मेड अ ड्रीम और उसका विजुअलाइजेशन जैसे आपने आपकी बेटी के लिए बनाया है ना, सेम यू कैन मेड दिस फॉर योर कल कल सन मैंने ऑल्सो। एक ड्रीम ये बनाया है, उसके लिए ही बनाया है। हाँ। पल्लवी जी, यू डू यू वांट टू ऐड समथिंग? आपने कुछ बोलने का हाँ, मैं ट्राई करा वही था, आई बोलने जा रही थी कि बहुत ज्यादा फोकस्ड होके कंसंट्रेशन से स्टडी कर रहा है, ताकि उसकी जो वो 6 घंटे में पढ़ाई करता, वो 2 घंटे में ही वो कवर अप कर ले रहा है स्टडी अच्छे से, मोर फोकस्ड होके, मोर कंसंट्रेशन के साथ मैं वो स्टडी। मैं एक बात बताऊं आपको, इसमें ज्यादा जो मतलब रोल प्ले होता है ना, वो हमारे माइंडसेट का होता है। इतना ट्रिकी होता है ना हमारा माइंड कि वो हमको याद कराता रहता है कि तूने पढ़ाई की नहीं है, पास क्या हो जाएगा, तूने पढ़ाई की नहीं है, पास क्या हो जाएगा। नहीं, अपने माइंड को बार बार बोलो कि अगर मैं एक दिन भी पढ़ूंगी ना, तो एग्जाम में वो ही क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ के जाऊंगी, और मैं उसका जवाब इतने अच्छे से लिख लूंगी ना कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। और जो भी मैंने आज तक सुना और पढ़ा है ना, चाहे मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है, बट वो मेरी मेमोरी में बिल्कुल अच्छे से जम गया है। इवन ना आप इसके मतलब ऊपर मेरे को ये एक शेयरिंग पूरा याद आ माइंड रही है। सेट है। देखो, हाँ। मेरी बेटी है ना, मैं मतलब पता नहीं क्यों मेरे को इसमें डालने का, वो ऐड करने का, मेरी बेटी है ना, मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। तू पढ़ना, मुझे दिख रही नहीं है तू पढ़ते हुए, तू दिख रही नहीं है। वो बोलती है मम्मा आप टेंशन मत लो। पता है वो एकदम टेंशन फ्री रहती है, और मैं एग्जाम टाइम हो या कुछ भी उसके प्रीलिम्स टेस्ट जो भी होते हैं, तो आई एम लाइक तू मुझे पढ़ती हुई क्यों नहीं दिख रही है, तू मोबाइल क्यों लेके बैठी है, तू मतलब पढ़ना पढ़ना। आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली उसको मैं बोलती रहती हूँ कि पढ़ पढ़ पढ़। एंड शी इज लाइक मम्मा टेक चिल चिल, मैं कर लूंगी। एंड मैं टेंशन होती हूँ यार, इसके पास तो हाथ में किताब दिख रही नहीं है, ये करेगी क्या। एंड यू विल Exactly. नॉट बिलीव, वो जितना टाइम देती है ना, दैट टाइम वो अपने मतलब पूरे वो नोट्स शी मेक्स पॉइंटर्स एंड शी कीप ऑन टिकिंग दैट। और वो है ना, 1-2 दिन के प्रिपरेशन में है ना इतना अच्छा पढ़ लेती है। टचवुड उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, इतने अच्छे परसेंटेज आते हैं। मैं बोलती हूँ पढ़ाई कब की तूने यार। तो बोलती है पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं लगता है, उसके लिए ना थोड़ा रहना चाहिए, मतलब वाह, वो माइंड मम्मी को माइंड ग्रेटिट्यूड लग रहे हैं वहां पे। ये सारा है ना। मैं अगर सोचती हूँ ना, देखो आप लोग कितने लोग जानते हो ना कि एक रोप पे जब वो चलते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि वो रोप पे वो डंडा लेके बैलेंस करके चलते हैं, या वो आग के ऊपर कूद के चले जाते हैं लोग।
तो आप क्या समझ सकते हो कि वो पॉसिबल होगा? कि इट इज सो डेंजरस ना इतनी हाइट पे चलना, या बट वो क्या है जो वो इजीली कर लेते हैं? माइंडसेट। एक आपने अपने माइंडसेट में कर लिया कि उसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो अभी क्या करेगा, ये उसको पहले तो आप रिलीज करो। बोलो नहीं नहीं, जितने भी बच्चे बाकी दे रहे हैं वो तो एकदम शानदार पढ़ाई कर रहा है। मतलब ये नेगेटिव थिंकिंग को हटा दो, और जो भी वो पढ़ेगा ना बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। मतलब देखो, पॉजिटिव डालते जाओ, माइंडसेट को अच्छा पॉजिटिव रखो अपने। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, जस्ट ट्रस्ट द मैम, प्रोसेस। जी। या मैम, आपने जो बताया बच्चों के लिए, तो ये डेली ही लिखना है मैम? तो मेरा बेटा देख भी 6 क्लास में ही है। देखो, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ना क्वेश्चन, तो हाँ मैम। दैट्स वाई पक्का कुछ ना कुछ है जो आपको भी बदर कर रहा है। ठीक है ना, तो आप भी लिख लो। यस मैम। जब तक वो थॉट चल रहा है तब तक लिखो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, हम एंड कर दें। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज भी टाइम थोड़ा एक्सीज हो गया, सो आज तो सबके क्वेश्चंस आ गए, चैप्टर तो फिनिश हो गया था। हाँ वही, दैट्स वाई। बट सब लोग आखिरी तक रुके रहे, इसके लिए सबका बहुत बहुत थैंक यू। सबको बहुत सारी मैजिक डस्ट देते हैं। सब कैमरास ऑन कर लो। We will end today's session by giving lots of magic dust to each and everyone. May God bless each and everyone dream and desire, and it comes true as soon as possible. Thank you, thank you, thank you. Bye. Have a nice day.